तो पहले सेमीकंडक्टर में हम लोग पढ़ेंगे वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड थ्योरी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो ये पीएन जंक्शन डायोड जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये पीएन जंक्शन डायोड होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे, ये पीएन जंक्शन डायोड होने के बाद उसके ही अलग अलग मतलब एप्लीकेशंस, जिसमें जिनर डायोड आएगा। ठीक है, तो जिनर डायोड, उसके बाद आएगा अपना रेक्टिफायर सर्किट। ठीक है, तो ये रेक्टिफायर सर्किट्स होंगे। अब रेक्टिफायर मतलब जो रेक्टिफाई करेगा, तो रेक्टिफायर सर्किट्स हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन अपना जाएगा, फोर्थ में हम लोग जाएंगे ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर्स में हमारे ऊपर एक ही ट्रांजिस्टर है, आइदर एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो जिसमें अलग अलग टाइप्स है, इतना हम लोग पढ़ेंगे। और लास्ट में शायद से अभी मैथ में भी आपको लॉजिक गेट्स पढ़ाया जा रहा है, बराबर, 1010 1010 01 वगैरह सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोग को तो होगा ही, लेकिन 1010 वाला जो चीज होता है जिसको हम लोग लॉजिक गेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये लॉजिक गेट्स आपको मैथ्स में भी पढ़ाया जाता है, तो मैं इसको मोस्ट प्रॉब्ली नहीं पढ़ाऊंगा। सपोज तभी भी रहा तो मैं आपको, मतलब आपको चाहिए तो फिर मैं आपको इसको पढ़ा सकता हूँ बाद में। ठीक है, ये पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, तो गाइस सेमीकंडक्टर में इतना आज हम लोग क्या करेंगे, आज मोस्टली हम लोग ये चारों चार पार्ट खत्म कर लेंगे, मोस्टली क्या पूरा का पूरा खत्म ही कर लेंगे, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। बस आपको क्या करना है, आज के आज जाके पढ़ना है। मैथ्स में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, किसी ने कमेंट डाला है, एक मिनट रुको, एक मिनट, सॉरी, किसी ने कमेंट डाला है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है वो 1010 वाला। सर ये नहीं पढ़ा है मैथ्स में, ओके नहीं पढ़ा है, ठीक है, ठीक, तो मेरे को देखना पड़ेगा फिर, मतलब पढ़ाना पड़ेगा आपको, पढ़ाना पड़ेगा, मतलब फिर मैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं, जो दूसरा वाला चैप्टर है, कौन सा, वर्नियर कैलिपर के साथ पढ़ा दूंगा कल। ठीक है, हाँ, सीएस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में होता है, कंप्यूटर साइंस जो लोग कर रहे हैं उनको भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी होता है। ठीक है, तो वैसे भी कहीं ना कहीं तो पढ़ते हैं, तो इसलिए जनरली मैंने अब तक ये वाला चीज ना ज्यादा से मैंने, ये आता ही है, एक क्वेश्चन तो इसके ऊपर आता है लेकिन। ठीक है, लॉजिक गेट्स के ऊपर, तो लॉजिक गेट्स के ऊपर मतलब नॉर गेट, एंड गेट वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो जनरली मुझे जब भी मैं ये टॉपिक होता है तो लोग बोलते सर मत पढ़ाओ, हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है तो मैं पढ़ा दूंगा, एक आधे घंटे का टॉपिक है वो चीज। ठीक है, चलो, तो पहले हम लोग देखते हैं कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड क्या होता है, व्हाट इज सेमीकंडक्टर। देखो होता क्या पता है गाइस, तीन टाइप के मटेरियल होते हैं, सबको पता है कौन से होते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पहला होता है इंसुलेटर। ठीक है, तो अपने को क्या पता है, इंसुलेटर पता है और कंडक्टर पता है। एक होता है इंसुलेटर, दूसरा होता है कंडक्टर, उसके अंदर जो आता है वो होता है सेमी, इट इज कंडक्टर भी नहीं, बीच का। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी कंडक्टर। अब आप देखोगे इंसुलेटर क्या होता है, व्हाट इज इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग देखे कोई भी मटेरियल देखा उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, मतलब इंसुलेटर में आप देखोगे तो प्रॉपरली उसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम्स के साथ प्रॉपरली जुड़े हुए रहते हैं। तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, मुझे होता इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए क्या चाहिए, बताओ मुझे क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना भाई। अपन बैटरी लगाएंगे तो उसके अंदर करंट जाएगा, करंट की वजह से मतलब करंट जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन घूमेंगे उसकी वजह से करंट जाएगा और बल्ब बिल चलेगा, जो भी है। इंसुलेटर में क्या होता है, जो एटम होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो काफी अच्छे से पकड़ के रखता है, वो घूमता ही नहीं है। हाँ, फिर इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए कभी कभी अपने को बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, मतलब अपने को बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको पता है अराउंड 10⁻7 वोल्ट वगैरह टाइप का बैटरी लगाना पड़ेगा। 10⁻7 मतलब 1 करोड़ वोल्ट की बैटरी लगानी पड़ेगी, तब वो जाके क्या होगा, तब वो जाके मतलब इलेक्ट्रॉन वहां से, इलेक्ट्रॉन वो एटम से निकलेगा और घूमना चालू करेगा। तो इसे इंसुलेटर अपन ज्यादा यूज करते ही नहीं, हम लोग क्या यूज करते हैं, कंडक्टर, जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली अवेलेबल रहते हैं, फ्रीली मतलब आराम से घूमते रहते इधर उधर, अपने डाल दिया अपना चालू हो गया, बराबर। अब इसी जो कंसेप्ट अपने को पता है ना, थोड़ा सा अपने को कंसेप्ट पता ही है कि व्हाट इज कंडक्टर, व्हाट इज सेमी कंडक्टर। ठीक है, एंड व्हाट इज कंडक्टर एंड व्हाट इज इंसुलेटर। तो अभी सेमी कंडक्टर क्या होगा, इन दोनों के अंदर का बीच का पार्ट। ठीक है, तो इसको ना डिफाइन करने के लिए अपने को ना बैंड थ्योरी लगती है, उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। ठीक है, जैसे मैं एकदम सिंपल सा यहाँ पे लिखूं, अपना पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे थोड़ा सा लिखूं, तो यहाँ पे क्या होता है, कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम, ऐसा करके मैंने तो याद रखा था ऐसे, तो इसलिए मैंने ऐसे करता हूँ, न्यूज पेपर
आज सब बीके ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, इसके पहले वाला क्या था, यहाँ पे क्या था, सॉरी, बाबू अली गए इंडिया, ऐसा मैंने याद किया था, आपको पता नहीं आपको क्या पढ़ाया गया है। मैंने किया था बाबू अली गए इंडिया थैला लेके, ठीक है। तो अब तक मेरे को याद ही है वैसे का वैसा। ठीक है गाइस, अब इसमें जो सिलिकॉन होता है, देखो सिलिकॉन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर। ये होता है सेमीकंडक्टर। अब ये वाला जो चीज है, ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला कौन सा वाला ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है? हाँ मतलब बेसिकली आपने देखा होगा, ये जो ग्रुप है, ये भाई मतलब ये वाला अब आप देखोगे तो फोर्थ, ये थर्ड और फिफ्थ ग्रुप, बराबर, ये फोर्थ ग्रुप हो गया, ठीक है। फोर्थ ग्रुप मतलब ये वाला जो चीज है, मतलब फोर्थ ग्रुप का मतलब कहता है कि इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, इसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने होंगे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। फास्फोरस के अंदर, मतलब देख अपन ने इनकी बात करते, पहले इसकी बात करते, ठीक है। दो टाइप के देखो, ये दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर भी होता है, जर्मेनियम भी सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। ये हो गया फिफ्थ ग्रुप, ये हो गया थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप मतलब क्या, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये अलग अलग टाइप के मतलब इलेक्ट्रॉन्स, अभी आपको ये इतना तो आपको पता ही है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, जनरली देखो जनरली होता क्या है, मतलब मैं आपको एक सिंपल सा बात बताता हूँ, पहले ना ड्रॉ करता हूँ और फिर उसको वैलेंस बैंड में कन्वर्ट करता हूँ। सिंपली मैंने सिलिकॉन को ड्रॉ किया, तो सिलिकॉन क्या करेगा, ऐसे अपने 4 सिलिकॉन के साथ क्या बनाएगा, मतलब सिलिकॉन क्रिस्टल आप देखोगे तो इस तरीके से कुछ सिलिकॉन क्रिस्टल ऐसा दिखता है, ये होता है मेरा सिलिकॉन क्रिस्टल, ऐसा चलता रहता है, फिर ऐसा 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 बड़ा सा अपना मतलब चलता रहेगा, राइट। अब इसमें क्या होता है, इसमें सपोज मैंने इस सिलिकॉन के अंदर एल्यूमिनियम डाला एंड फास्फोरस डाला, तो क्या होता है, ठीक है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, लेट्स से मैंने फास्फोरस डाला, मतलब फिफ्थ ग्रुप का कोई कुछ चीज डाला मैंने, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे फास्फोरस हुआ, और ये जो था देखो, यहाँ पे फास्फोरस डाला और ये था सिलिकॉन, 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 ठीक है। फास्फोरस डालने की वजह से क्या हुआ, ये फिफ्थ ग्रुप का था, राइट। तो उसमें और एक इलेक्ट्रॉन एडिशनल आ गया है जो यहाँ पे लटकता रहेगा, ठीक है। मतलब फिफ्थ के पास कितने हैं, देखो फास्फोरस पे पास कितने हैं, फास्फोरस के पास 4 तो चले गए, मतलब 4 सिलिकॉन के साथ कर दिए, एक बचा, ये बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसमें ये अभी कुछ ना कुछ बना, ठीक है। अब मैंने इसको क्या बोला, मैंने इसको बोला, इसको हम लोग बोला एकदम, इसको हम लोग बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर मतलब क्या, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या डाला, ये जो चीज होती है ना, ये फास्फोरस जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंप्यूरिटीज, इसको हम लोग बोलते हैं इंप्यूरिटीज। तो यहाँ पे 2 नाम आएंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सट्रिंसिक, ठीक है, और इंट्रिंसिक, ठीक है। एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब क्या, एकदम प्योर। ये सारे वर्ड्स है ना, ये आपको थियोरेटिकली मिलेंगे, अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैंने लिखा ना तो आप अपना नोट्स नहीं बनाओगे, आप लिखोगे नहीं। तो आपका काम क्या है, पूरा का पूरा आज मैं आपको एक लॉजिकली पढ़ाऊंगा, इस लॉजिक को यूज करके आपको प्रॉपर तरीके से सेमीकंडक्टर पढ़ के आपको आपके नोट्स बनाने, क्योंकि आप पढ़ोगे नहीं तो आपको ये जो बोनस क्वेश्चन, बोनस मार्क्स मिलते हैं सेमीकंडक्टर के ऊपर, वो मिलेगा नहीं, ठीक है। तो आज के 2 ही दिन में आपको पढ़ना है, कुछ भी हो जाए। अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि ये जो सेमीकंडक्टर है, ये प्योर सेमीकंडक्टर है। अब ये इंप्यूरिटीज, इसको इंप्यूरिटीज, ये हो गई मेरी इंप्यूरिटीज, जो फास्फोरस टाइप की इंप्यूरिटीज डाली, जिसके वजह से क्या हो गया, ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर बन गया। अब जैसे मैंने और एक कौन सा था, अब इसको और एक मैंने एल्यूमिनियम डाला तो कैसे दिखेगा, अब एल्यूमिनियम डाला तो क्या होगा, एल्यूमिनियम डाला, यहाँ पे सिलिकॉन है, अब एल्यूमिनियम के पास तो 3 ही है, राइट। तो 3 इलेक्ट्रॉन तो उसने कर दिए, जब ये चौथा वाला जो है, यहाँ पे कुछ ना कुछ एक वैकेंसी बची, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो मैं ऐसा दिखता हूँ यहाँ पे, और ये चलता रहेगा, मतलब ठीक है। अब इस केस में देखो, इस केस में इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए, जब फास्फोरस डालते इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए,
तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। होल मतलब यहाँ पे सब जगह पे इलेक्ट्रॉन्स है, देखो ये सब इलेक्ट्रॉन्स है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे भी क्या था, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स है जो अपन कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, आपने सब केमिस्ट्री में पढ़ा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, जब मैं ना कोई जगह से एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ तो मेरे हाथ में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम बचे, तो इसको हम लोग कौन सा चार्ज बोलते हैं? इधर से इलेक्ट्रॉन निकाला तो यहाँ पे निगेटिव हो गया, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। तो होल मतलब क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है नहीं तो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, राइट। ये होल किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरह। तो अब इतना एक चीज तो मुझे यहां से पता चल गई कि ये टाइप का जो मटेरियल होता है, ये टाइप का जो मटेरियल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप मतलब कि इसमें निगेटिव चार्ज ज्यादा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इसको हम लोग बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। लेकिन मुझे बता, एन टाइप एंड पी टाइप बना किससे? एक नॉर्मल सेमीकंडक्टर लिया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया, मतलब जो एकदम प्योर है। इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर मैंने क्या किया, फास्फोरस, मतलब मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे ये फोर्थ ग्रुप का है, राइट। तो मैंने फोर्थ ग्रुप के अंदर आइदर मैं फिफ्थ ग्रुप वाला मटेरियल डालू या थर्ड ग्रुप वाला मटेरियल डालू, ठीक है। जब मैं फिफ्थ ग्रुप का मटेरियल डालता हूँ, जैसे मैं फास्फोरस डालता हूँ, तो मैं इसको हम लोग बोलते हैं इंप्योरिटीज, तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। जब मैं पी टाइप का, मतलब जब मैं थर्ड ग्रुप का मैं चीज डालता हूं, तो यहाँ पे पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। पी टाइप के सेमीकंडक्टर में क्या ज्यादा होंगे, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव होल ज्यादा होंगे, ठीक है। तो और ये एन टाइप के सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या डालेंगे, एन टाइप के सेमीकंडक्टर के अंदर हम लोग क्या डालेंगे, थर्ड ग्रुप का डालेंगे। और ये हो गया मेरा प्योर सेमीकंडक्टर। तो ये तीन टाइप के अपने सेमीकंडक्टर अपने को बने, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसी चीज को, इस सेमीकंडक्टर को मैं कनेक्ट करूंगा वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड थ्योरी के साथ, ठीक है। वैलेंस बैंड कंडक्शन थ्योरी के साथ मैं कंबाइन करूंगा। पहले इसको फट करके 1 मिनट में लिखो। गाइस लिखा आपने, मैं सारे के सारे, देखो सारे के सारे वर्ड्स भी मैं यहाँ पे लिखूंगा, टर्मिनोलॉजी जो मैं अभी आपके सिर्फ दिमाग में डालूंगा, ठीक है। मैं अभी सिर्फ आपके दिमाग में डालूंगा, जो अगले पेज में लिखूंगा मैं। ये तो मैंने ऐसे ही एक डायग्राम बना के रखा हुआ है, और मैं आपको ना आगे पीछे करके पढ़ाऊंगा, क्योंकि सबसे मेन अपना जो पढ़ना है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो पीएन जंक्शन, जेनर डायोड, ट्रांजिस्टर्स एंड रेक्टिफायर, ये काम का है। ये पहला वाला सब थेरोटिकल चीज है, ठीक है। प्योर सेमीकंडक्टर, ओके प्रवीण ने पूछा, प्रवीण देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो इसको जो प्योर होता है, मैं अभी नाम, मैं कुछ चीजें ना यहाँ पे वर्ड्स लिख के जाता हूँ, वो वर्ड सिर्फ देखते रहो। जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इन दोनों को हम लोग कौन सा सेमीकंडक्टर बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देख इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, ठीक है। तो ये हो गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, इस जो इंप्योरिटीज होती है, जो इंप्योरिटीज अपन ने डाली, ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को, मतलब इस देखो ये जो है ना, सिलिकॉन के अंदर फास्फोरस डालना, एल्यूमिनियम डालना, ये जो प्रोसेस होती है, इसको हम लोग बोलते हैं डोपिंग। तो मैं यहाँ पे वर्ड लिखता हूँ सारे। मेरा पहला वर्ड क्या था, मैंने क्या बोला, डोपिंग। डोपिंग का मतलब क्या होता है, डोपिंग मतलब वो वाला डोपिंग मत समझो आप। डोप करना मतलब ये इंप्योरिटीज डालना। अब यहाँ पे आपने देखा होगा, फास्फोरस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है ना उसके पास, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डोनर इंप्योरिटी।
डोनर, ये डोनेट करता है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटीज, डोनर इम्प्योरिटीज होता है। और दूसरा ये एल्यूमिनियम क्या करता है, एक्सेप्ट, तो इसको बोलते हैं एक्सेप्टेड इम्प्योरिटीज। तो अलग अलग चीजें होती है, डोनर इम्प्योरिटीज, एक्सेप्टेड इम्प्योरिटीज, डोपिंग, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं डोप्ड सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं एन टाइप, इसको बोलते हैं पी टाइप। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, पी टाइप्स में होल ज्यादा होते हैं, मतलब पॉजिटिव कैरियर ज्यादा होते हैं। समझ में आए, कुछ कुछ वर्डिंग समझ में आई सबको गाइस, वर्डिंग समझ में आई, ठीक है। तो ये वर्डिंग काम की है, ये वर्डिंग जो है वो काम की है, इसलिए मैं आपको सेमीकंडक्टर का रीड करके आने के लिए बोला था, लेकिन नहीं भी किया होगा कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद देख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो गाइस। आज एचसी वर्मा से पढ़ो, आज एचसी वर्मा से पढ़ो, उसके बाद कल एनसीईआरटी से पढ़ लो, ठीक है, दोनों जगह से पढ़ना है। ओके गाइस, अभी क्या होता है, देखो अभी क्या होता है कि जैसे मैंने बोला कि अब ये वैलेंस बैंड थ्योरी क्या है, एकदम शॉर्ट में बताता हूँ, ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा, ठीक है। आप लोगों को पता है, मैं पहले एकदम सिंपल से बात, ये होता है न्यूक्लियस, सॉरी, ये होता है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के बाजू में होते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ये इधर के कुछ इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसा करके अपना बनता है, बराबर। फिर आपने वो पढ़ा है 1s 2s 2p 3s 3p vp, जो भी होगा ये सब आपने पढ़ के रखा हुआ है, तो अब इसके अंदर मैं घुसता नहीं हूँ। मैं एकदम सिंपल सा बात बताऊं, सपोज ऐसा पकड़ लो, कोई एक ऐसे ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट के अंदर यहाँ पे ये कुछ 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इस शेल में कुछ 4 इलेक्ट्रॉन्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस शेल, ठीक है। जो लास्ट का शेल होता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल। अब जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही तो बॉन्ड बनाते हैं, वही तो बेसिकली पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शंस में, एक्शन में, जो भी होगा ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब होता क्या है, इंसुलेटर में ये न्यूक्लियस इन लोगों को काफी अच्छे से क्या करता है, पकड़ के रखता है। जाने देता है क्या, वो जाने ऊपर जाने नहीं देता, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, कितनी मैं एनर्जी दूं जिससे ये इलेक्ट्रॉन फ्री बने, फ्री बने मतलब क्या, वो अभी आराम से घूम सकता है, वो फ्री हो जाए उस एटम से। तो मैं यहाँ पे ना 2 टाइप की चीजें बोलूं, मैं यहाँ पे 2, मतलब बेसिकली मुझे उस एटम को ना फ्री करना है, सॉरी उस इलेक्ट्रॉन को ना फ्री करना है। तो मैं क्या करता हूं, अब तुम लोग को पता है यार, मुझे एक बताओ, मटेरियल में कितने एटम्स होते हैं, कोई भी एक मटेरियल होगा उसमें कितने एटम्स होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे। अब ये एक एटम, फिर उसका बाजू वाला एक एटम, फिर तीसरा एटम। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स की मैं एनर्जी में, देखो ना, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई बाजू वाले एटम के इलेक्ट्रॉन का भी कुछ ना कुछ छोटा सा इफेक्ट तो आएगा, न्यूक्लियस का इफेक्ट आएगा, तो सबकी एनर्जी सेम नहीं रहती। तुम लोग को ऐसा लगेगा कि ये चारों से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम है, लेकिन वैसे नहीं है, थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है वो एनर्जी लेवल, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, एक सिंपल सब ऐसा बोल दो, सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम होती तो अपन एक स्ट्रेट लाइन लिखते हैं, एनर्जी का अपन ग्राफ बना, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना, सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे सारी सेम स्ट्रेट लाइन में होंगे। लेकिन ऐसा होता है क्या गाइस, ऐसा नहीं होता, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के ऊपर भी थोड़ा सा वो होता है, और इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी थोड़ी सी ऊपर नीचे रहती है, तो एनर्जी एग्जैक्टली सेम नहीं रहती। तो एनर्जी एग्जैक्टली सेम नहीं होती तो बैंड बनता है, और इसी बैंड को हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड, ठीक है। बैंड मतलब एनर्जी बैंड, अपन एनर्जी ही मेजर कर रहे हैं। तो इसको मैं पहले रब कर देता हूं। अब मैं ऐसे बोलूंगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, और ज्यादा ये सब थेरोटिकल चीजें ये पूछेंगे नहीं, लेकिन इसीलिए मैं एकदम इसको 2 मिनट में क्विकली बता के खत्म कर लेता हूँ। ये हो जाएगा वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड, और बाजू में भी इधर भी सब बैंड रहेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहाँ पे भी कुछ कुछ चीजें रहेगी, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी रहेंगे, लेकिन ये सब इलेक्ट्रॉन्स एकदम इनर शेल में है, एटम के एकदम इनर शेल में होने की वजह से वो कभी केमिकल रिएक्शंस में या फिर उसके ऊपर कुछ वो आते ही नहीं है, उसको पिक्चर में आती है। जैसे 1s इलेक्ट्रॉन है, 2s इलेक्ट्रॉन है, जैसे 1s 2s 2p 3p 3s 3p सब कुछ होगा, तो 2s वाला 2p वाला कभी करेगा क्या, कभी वो केमिकल रिएक्शंस में आएगा क्या, नहीं आएगा। तो ये सब इलेक्ट्रॉन्स है, इतने इनकी एनर्जी तो है ही नहीं कि जो वहां पे जम मारे। अब बैलेंस बैंड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो अलग अलग अपने मटेरियल लिया तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ऊपर नीचे रहेंगे, तो एनर्जी लेवल्स दिखाए मैंने, एनर्जी लेवल्स। अब कितनी एनर्जी वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को देनी पड़ेगी जो बेसिकली फ्री टू मूव हो जाएगा, मतलब वो कंडक्ट करने के लिए, कंडक्शन के लिए वो फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो एनर्जी, मतलब यहाँ पे फिर दिखाते हैं हम लोग कंडक्शन बैंड,
ठीक है। और यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं बैंड गैप, इसको हम लोग बोलते हैं बैंड गैप। ये बैंड गैप, इतनी जो एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी वैलेंस बैंड के लिए, तो वो इलेक्ट्रॉन जंप मार के कंडक्शन बैंड में चला जाए। और जैसे ही उसने जंप मार के कंडक्शन बैंड में चला गया, बेसिकली क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर से सपोज कंडक्शन बैंड में चला गया, नाउ दैट इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव, नाउ फ्री टू कंडक्ट, तो कंडक्शन के लिए रेडी हो गया। आपको समझ में आया? अब इंसुलेटर के लिए देखो, इंसुलेटर के लिए ये एनर्जी काफी ज्यादा होती है। अब इंसुलेटर के लिए जनरली ये एनर्जी जो होती है, हम लोग कुछ इंसुलेटर को बहुत ज्यादा भी होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो जाती है। अब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी चाहिए उसको क्या करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए। ऐसा अलग अलग मटेरियल्स है। हाँ, कंडक्टर्स के लिए क्या होता है, देखो ये होता है, ये मैंने इंसुलेटर के लिए लिखा, ठीक है। अब कंडक्टर्स के लिए क्या होता है, कंडक्टर्स के लिए कंडक्शन बैंड एंड कभी कभी वैलेंस बैंड, दोनों क्या करेंगे, ये वैलेंस बैंड हो गया, कंडक्शन बैंड हो गया, तो कंडक्टर्स के लिए दोनों क्या दिखाएंगे अपन, ओवरलैप दिखा देंगे। तो ये चीज क्या हो गई, कंडक्टर्स हो गए। मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी डायरेक्टली, कुछ एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, वो डायरेक्टली अवेलेबल है। आपको समझ में आ रहा है, मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। सेमीकंडक्टर में क्या होगा, अब सेमीकंडक्टर जो होता है, जो अपना देखो, दो टाइप का सेमीकंडक्टर मैंने यहाँ पे दिखा है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर और जर्मेनियम। इसको सिलिकॉन बोलते हैं, सेकंड वाले को जर्मेनियम बोलते हैं। सिलिकॉन के अंदर अपन फॉस्फोरस भी डाल सकते हैं, जर्मनी के अंदर सिलिकॉन के अंदर आर्सेनिक भी डाल सकते हैं। तो ये पी और एस डाल सकते हैं, एल्यूमिनियम एंड ये देखो ये जर्मेनियम है, तो जी भी डाल सकते हैं। दोनों चीज हम लोग इसके अंदर डाल सकते हैं, जो भी है। हम लोग जनरली एल्यूमिनियम एंड फॉस्फोरस लेते हैं, एंड सिलिकॉन एंड जर्मेनियम होता है। तब तो अपने सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का बैंड गैप ड्रॉ किया ना, तो आपको पता है सेमीकंडक्टर का बैंड गैप कैसे दिखता है, ठीक है। तो ये जो दिखता है सेमीकंडक्टर का बैंड गैप होता है। अब सेमीकंडक्टर का बैंड गैप के लिए ये हो गया कंडक्शन बैंड। कोई बोल सकता है कि कितना होता है वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड में डिफरेंस, सेमीकंडक्टर में ये डिफरेंस कितना होता है? ये जनरली सिलिकॉन के लिए होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और जर्मेनियम के लिए होता है 0.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रफली, ठीक है। ये नंबर्स आपको एक बार चेक करने पड़ेंगे और आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, इंसुलेटर के लिए 6 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, सिलिकॉन के लिए थोड़ा सा कम हो गया ना, लेकिन ये इनफ नहीं है गाइस। मुझे बताओ, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर अपने को टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा और हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। इन टर्म्स ऑफ हीट दो, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी दो, कुछ भी दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ, हीट, जो भी जिस टाइप की भी एनर्जी होगी आपको देनी पड़ेगी। लेकिन इतनी एनर्जी अपन नहीं दे सकते गाइस, ठीक है। ये एनर्जी बहुत ही बड़ी होती है। तो इसीलिए हम लोग ने क्या डाला था गाइस, नॉर्मल सेमीकंडक्टर जो सिलिकॉन था उसमें अपन ने क्या डाला था, यहाँ पे क्या बताया था मैंने, एन टाइप पी टाइप क्या डाले थे, इंप्यूरिटीज डाले थे। अब मुझे बताओ, जब मैंने एन टाइप की इंप्यूरिटी डाली, मतलब जब मैंने फॉस्फोरस डाला, तो मेरे पास क्या अवेलेबल हो गए, एक्स्ट्रा क्या अवेलेबल हो गए, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गए। और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये कंडक्शन के लिए फ्री हो गए। मतलब अभी इलेक्ट्रॉन आराम से कंडक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब मैं एन टाइप का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैं दिखा रहा हूं, मैं एन टाइप का वैलेंस बैंड डायग्राम दिखाऊं, ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर का मैं वैलेंस बैंड मतलब ये वाला ऐसा दिखाऊं, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये था कंडक्शन बैंड, ये था वैलेंस बैंड, ठीक है। अब जो इंप्यूरिटी मैंने डाली, ध्यान में रखना, जो इंप्यूरिटीज डाली, वो इंप्यूरिटीज में कुछ इस तरीके से दिखाऊंगा, क्योंकि एन टाइप है ना, तो मैं कुछ यहाँ पे दिखा दूंगा। देखो यहाँ पे ये थी अपनी इंप्यूरिटीज, ये थे अपनी इंप्यूरिटीज का वो, क्योंकि इंप्यूरिटीज की वजह से मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो गए ना यार। जो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कंडक्शन बैंड में क्या कर सकते हैं, एकदम कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन का उनका गैप बहुत ही कम है, तो दोज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, जो किसके वजह से है, इंप्यूरिटीज के वजह से है। देखो ना, एन टाइप में ऐसे ही है ना, एन टाइप में किस टाइप का इंप्यूरिटी डाला था मैंने, फॉस्फोरस टाइप का, मतलब 5th ग्रुप का। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ इसमें, थ्योरी समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद पी टाइप। अब पी टाइप का सेमीकंडक्टर में क्या होगा बताओ, ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है, इसके बाद मेरा एक्चुअल चालू होता है, ठीक है। इसके बाद मेरा एक्चुअल सेमीकंडक्टर चालू होता है। ये जब मैंने बकवास बताया अब तक, जो भी बताया मैंने, ठीक है। ये था मेरा कंडक्शन बैंड, ये था मेरा वैलेंस बैंड। अब पी टाइप में कौन होता है मुझे बताओ, पी टाइप में क्या मिलता है बताओ, पी टाइप में आपको क्या मिलता है, होल मिलता है। आपने देखा होगा ये होल का मतलब क्या होता है, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होता है ना गाइस, देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है,
ये इलेक्ट्रॉन अब इसको एक कहीं ना कहीं पे एक जगह मिली, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जम मार सकता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जम मारेगा तो होल कहाँ पे आएगा, पीछे आएगा, फिर वापस वो होल पीछे आएगा, यहाँ से वापस एक इलेक्ट्रॉन जम मारेगा। तो ऐसा ऐसा करते 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 होल ट्रैवल करेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं। तो होल के वजह से क्या आ गया गाइस, होल के वजह से क्या हो गया, इस इन इंप्यूरिटीज ने क्या किया पता है, इन इंप्यूरिटीज ने वैलेंस बैंड मतलब एक यहाँ पे कंडक्शन बैंड तैयार कर दिया, मतलब ये इंप्यूरिटीज लेवल। अब यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है अब वहां पे जम मार सकते हैं इसमें। अब समझ में आ रहा है, ये किया इंप्यूरिटीज ने पी टाइप में। तो ये जो मैंने दो डायग्राम बनाया ना, ये भी इतने इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है। जैसे मैंने इंसुलेटर के लिए बताया कि जो बैंड गैप एनर्जी होती है ये बहुत ज्यादा लगती है। कंडक्शन में कंडक्टर्स में कुछ नहीं होता, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैप होता है। सेमीकंडक्टर नॉर्मली ये वाला रेंज का होता है, जिसका कम करने के लिए इंप्यूरिटीज की वजह से कुछ इस तरीके से डायग्राम दिखती है वैलेंस बैंड वाली। ठीक है, ये फटाफट फटाफट ड्रॉ करो। अब मैं आपको बताऊं इसको क्या पढ़ना है। आपको एचसी वर्मा से पेज नंबर, आपको बोलता हूँ पेज नंबर आपका चालू होगा 397, पेज नंबर 397 से लेके 402। ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ क्या क्या पढ़ना है इसके लिए। ये पूरा का पूरा पेज नंबर 397 to 402 पूरा का पूरा यही है। अच्छे से पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। जो भी मैंने बताया लॉजिकली आपका हर एक चीज कनेक्ट हो जाएगी। जो मैंने आपको बताई मैंने एकदम इंस्टेंटली बता दिया, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा नहीं, मैं लॉजिकली बता रहा हूँ, आपको थियोरेटिकली पढ़ना है। ठीक है, पढ़ो इसको, मतलब लिखो इसको। ठीक है guys, ये हो गया आपका, लिख के हो गया। अब आप देखोगे यहाँ पे ना, मतलब यहाँ पे कुछ कुछ पेज नंबर 402 एचसी वर्मा में यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई है। जैसे कॉपर, सिलिकॉन, सिलिकॉन विथ फॉस्फोरस एंड सिलिकॉन विथ एल्यूमिनियम, उसका ना मतलब रटना नहीं है, इसको सिर्फ देखना है, पढ़ना है। डेंसिटी दिया है, मतलब जनरली आपने देखा होगा कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है। इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे आप लिख सकते हो। मैंने आपको बोला जैसे ये पहला थ्योरेटिकल चीज है, पहले 5 मिनट, अभी एक्चुअली स्टार्ट होगा, अभी आपको स्टार्ट होगा। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, करंट डेंसिटी का, सॉरी का कंडक्टिविटी, सॉरी मैं डेंसिटी नहीं बोल रहा हूं, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज कंडक्टिविटी, याद है कि नहीं कंडक्टिविटी क्या था, याद करो, एन ई ये था, याद है। इसको हम लोग बोलते थे मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग क्या बोलते थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज। ये होता था अपना नॉर्मल कंडक्टर्स के लिए। तो मुझे तो सेमीकंडक्टर्स के लिए क्या करेंगे, सेमीकंडक्टर्स में क्या दोनों अवेलेबल है, सेमीकंडक्टर्स में होल्स भी अवेलेबल होते हैं, होल्स भी अवेलेबल होते हैं, और क्या अवेलेबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर के लिए हम लोग ऐसा लिखेंगे, देखो सेमीकंडक्टर के लिए हम लोग लिखेंगे एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए ई इंटू ये मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, और यहाँ पे ये होल्स होंगे और मतलब ये इलेक्ट्रॉन मतलब होल्स का चार्ज एंड म्यू ऑफ होल्स, ठीक है। तो गाइस ध्यान में रखना, दिस इज फॉर कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर एंड ये ऊपर वाला कंडक्टिविटी ऑफ नॉर्मल कंडक्टर, ठीक है। लिखो इसको। और इसके ऊपर का एग्जांपल भी है, पेज नंबर 402 पे एग्जांपल भी, वो भी आपको खुद को करना है। ठीक है गाइस, लिखा आपने, ये चीज लिखा, दो ही फॉर्मूला उसके ऊपर का क्वेश्चन भी दिया हुआ है, एग्जांपल वगैरह सब भी आपको करना है, ठीक है। चल अभी मेन पार्ट में स्टार्ट कर रहा हूँ गाइस, मेन पार्ट में स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाओ। इसमें भी किसी को फटाफट इसको भी किसी को वो लिखना था, किसी ने बोला मुझे सर पिछले वाला स्लाइड दिखाओ, देखो 1 मिनट दो, फटाफट करो चलो। ठीक है गाइस, चलो ये हो गया, ये हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मुझे आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस, ध्यान से सुनो सब लोग। अब आगे के 15-20 मिनट बहुत ही काम के हैं आपके लिए, ठीक है। 15 मिनट क्या मतलब, आगे का सब कुछ पूरा का पूरा काम का ही है। पहला होता है, अब फर्स्ट चीज जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, पीएन, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड। नाउ व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड? पीएन जंक्शन डायोड होता क्या है, ठीक है। हम लोग ने क्या बोला, व्हाट इज पी टाइप मटेरियल गाइस? पी टाइप में क्या होता है, कौन ज्यादा होता है पी टाइप में? अभी आपको दिमाग में क्या रखना है, पी टाइप में होल ज्यादा होते हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। वो डोपिंग के वजह से आते हैं, इंप्यूरिटीज होती है, राइट। मतलब सेमीकंडक्टर को मैंने लिया, उस सेमीकंडक्टर के अंदर एन टाइप के लिए मैंने कौन सा वाला मटेरियल डाला, फास्फोरस टाइप का मटेरियल डाला, 5th ग्रुप का डाला, तो मुझे एन टाइप मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिले। होल्स में मुझे क्या मिल गए, होल्स कैसे मिलते हैं, जब एल्यूमिनियम डालता हूँ, 3rd ग्रुप का मैं इंप्यूरिटी डालता हूँ। ये सबको आपको रटना है, मतलब एक बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने पी टाइप भी लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे पी टाइप लिया। ये ड्रॉ ऐसे कर रहा हूं मैं, एक्चुअल में सेमीकंडक्टर में वो लेयर्स बनते हैं, मतलब वो अलग वाला सेमीकंडक्टर में होता है।
अभी के लिए दिखे, मतलब आपको समझने के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जो अपने काम का है, अपने सिलेबस में। ठीक है, ये है पी टाइप और ये है एन टाइप। इन दोनों को सपोज मैंने कनेक्ट किया और इसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन। इन दोनों को मैंने कनेक्ट किया तो क्या होगा, बताओ मुझे क्या होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे बहुत सारे होल्स है, यहाँ पे बहुत सारे होल्स है, इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन कम है, होल ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे होल्स है, यहाँ पे बहुत सारे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो पहली चीज क्या होगी बताओ मुझे, पहली चीज क्या होगी, कौन कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे इसमें दिखने में पहले कौन सब कहाँ पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जम मारेंगे, डिफ्यूज, इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। एन टाइप से पी टाइप पे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, या होल्स वाइस वर्सा, होल इधर से इधर मूव करेगा। तो बेसिकली सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर मूव करेंगे, होल्स इधर से इधर मूव करेगा। अब मुझे बताओ, स्टार्टिंग में जब भी इलेक्ट्रॉन्स होते, होल्स होते, ये न्यूट्रल होता है, ये न्यूट्रल होता है ना, मतलब इसमें कोई चार्ज तो होता नहीं है ना। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इसका मतलब क्या, मैंने आपको एक मटेरियल दिया जिसमें बहुत सारे कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, इसका मतलब थोड़ी उसके ऊपर चार्ज है, चार्ज कुछ नहीं है इसके ऊपर, वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ मूव कर सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, कोई चार्ज नहीं था, ये न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था। अब क्या हुआ, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए, यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, रिलेटिवली कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे रिलेटिवली कौन सा चार्ज आ गया, यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज, अब थ्योरेटिकली आप सोचोगे थोड़ा सा, देखो इसको ना एक्सप्लेन करने के दो तरीके, एक नॉर्मली सोचो और एक ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट वाला तरीका। तो दो मेथड से अपन इसको सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। अब तुम एक सिंपल से इमेजिन करो, जैसे प्लस चार्ज यहाँ पे बढ़ते गया, ये प्लस चार्ज क्या करेगा, बाकी कुछ टाइम के बाद इन होल्स को यहाँ पे आने देगा क्या। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से सोचोगे, देखो आपको दो वे में सोचना है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से सोचना है और एक करंट के हिसाब से सोचना है। तो मैं करंट के हिसाब से सोचना इंपॉर्टेंट है, वो बाद में बताऊंगा, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से सोचते हैं। लॉजिकली लॉजिकली क्या होगा, प्लस चार्ज जाने के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा, ये कौन सा फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ऐसा उस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से मुझे बताओ होल्स यहाँ पे आ पाएंगे क्या, कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद ये नहीं आ पाएगा, होल्स यहाँ से यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे नहीं जाएगा, सब कुछ रुक जाएगा। तो करंट कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ पे पहले जा रहा था, उसके बाद कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, कुछ सब कुछ रुक जाएगा, हर एक चीज बंद हो जाएगी। ठीक है, प्रोसेस बंद हो जाएगी। तो मैंने जैसे आपको पीएन जंक्शन डायोड दिया, तो ध्यान में रखना, ऐसा मत बोलो कि यहाँ पे हमेशा करंट जाते रहता है, कोई करंट नहीं जाता, रुका हुआ रहता है। अब मैं इसको करंट के हिसाब से सोचता हूँ। ठीक है, अब करंट के हिसाब से सोचता हूँ। अब सब इसको ध्यान से सुनो। ठीक है, मैं आपके दो टाइप के हमको करंट यहाँ पे बताऊंगा जो आपको बाद में थ्योरेटिकली पढ़ने पड़ेंगे। एक करंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। ठीक है, एक होता है डिफ्यूजन करंट। इसको डिफ्यूजन करंट बोलते हैं ना। व्हाट इज डिफ्यूजन करंट, व्हाट इज डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट क्या होता है, जो बेसिकली डिफ्यूजन मतलब होल्स इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पे, ये जो करंट बना, इसको हम लोग कौन सा करंट बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट, आई डिफ्यूजन। ठीक है, और दूसरा होता है, एक होता है उसको हम लोग बोलते हैं, मैं उसको अलग कलर में लिखता हूं, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट करंट। अब मुझे बोल सकता है कोई, ड्रिफ्ट करंट क्या हो सकता है, ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, किसकी वजह से बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस चीज को ना मैं प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, इस पीएन जंक्शन डायोड को मैं प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करूंगा। तो यहाँ पे ये पीएन, ये और पी और एन था। अब यहाँ पे हुआ क्या पता है आपको, इधर के होल्स इधर, इधर के इलेक्ट्रॉन्स इधर। ठीक है, तो ये होल्स एंड इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ना यहाँ पे कुछ टाइप का एक, इसको इस हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग डिप्लीशन रीजन बनता है। इसको हम लोग एक नाम देंगे डिप्लीशन रीजन। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन, वो भी मैं आपको बताता हूँ। व्हाई दिस इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन, ये जो जंक्शन पे जो रीजन बना उसको हम लोग डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। ये वर्ड सारे दिमाग में रखने, एकदम डेप्थ में मत जाओ, क्योंकि सेमीकंडक्टर इज नॉट जेई एडवांस का टॉपिक, इट इज नॉर्मल जेई मेन एंड नीट का टॉपिक। जो थियोरेटिकली कुछ कुछ चीजें आती है, कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, आपको करने होते हैं। एकदम थ्योरी के अंदर डेप्थ में क्यों ऐसे होता है, क्या ऐसे होता है, ये मत सोचने जाओ। मैंने आपको बता रहा हूँ, बिलीव मी, मैंने 8 साल मेरे इसमें निकाले। ठीक है, और मुझे इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एकदम ऊपर ऊपर से पढ़ाने के लिए मुझे भी पकता है, मुझे सोचना पड़ता है कि क्या पढ़ाऊं, क्योंकि ये सब कुछ जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये ऐसा है ही नहीं। इसके बहुत सारे इक्वेशंस बनते हैं जो इक्वेशंस अपने सिलेबस में भी नहीं है, और बहुत डेप्थ में जाता है, तो मुझे ना सुपरफिशियली पढ़ाना पड़ता है, मतलब आपको समझ में उस वे में। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें मैंने अपनी मतलब आपको समझने के लिए बना रहा हूँ।
लेकिन इसको एक्चुअल में समझने के लिए आपको काफी सारा टाइम, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इसके ऊपर है, ठीक है। तो अभी ना आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जो जो टर्म्स में बोल रहा हूँ दिमाग में घुसाते जाओ, ठीक है। अब जैसे PN बोला, ये जो एक रीजन बना उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। अब डिप्लीट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज कंप्लीट, मतलब पूरा भरा हुआ, डिप्लीट इज नथिंग बट पूरा एम्प्टी, ठीक है। तो ये डिप्लीशन रीजन मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, देयर आर नो चार्ज कैरियर्स इस पूरे रीजन में, ठीक है। तो मुझे होता है ऐसा कब हो सकता है, और कोई बोल सकता है कि व्हाई देयर आर नो चार्ज कैरियर्स इन दिस पर्टिकुलर रीजन, क्यों, ऐसा क्यों है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे सारे होल्स है, ये सारे के सारे ऐसे होल्स है, यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स है। अब मैं जब आपको बोलूं कि यहाँ पे कुछ नहीं है इस रीजन में कुछ भी नहीं है, क्यों ऐसा है, इस रीजन में कुछ क्यों नहीं है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, देखो मैंने आपको एक सिंपल सी बात बोली थी, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा रिलेटिवली, क्योंकि होल्स यहाँ से यहाँ पे डिफ्यूज होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे डिफ्यूज होंगे, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज, ऐसा आते गया। अब होता क्या पता है क्या, सुनो, अब सबसे सिंपल जनरली तो कोई भी मटेरियल ना ऐसे ही रहता है ना, तो मटेरियल के अंदर क्या होता है, मैंने क्या बोला था, मैं यहाँ पे रब कर दूंगा बाद में, ये पूरा का पूरा मटेरियल है ना, उसके अंदर क्या होता है, एटम होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कभी कभी क्या होता है पता है, थर्मल एजिटेशन की वजह से, हीट या थर्मल एजिटेशन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन ना, मतलब इसको एक एनर्जी मिली, ठीक है, उसको एनर्जी मिली, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं मतलब K/T, ठीक है। अब वो सब ये सब भूल जाओ, इतनी मुझे एनर्जी मिली, तो ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से सेपरेट हो गया, अलग हो गया, तो क्या बन गया, एटम था, इलेक्ट्रॉन पेयर बन गया। और उसके बाद क्या होगा, उस इलेक्ट्रॉन को वापस कहीं होल दिखेगा, और वो इलेक्ट्रॉन वापस होल के अंदर जाके वापस वो मिल जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है होल से, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे निकला, यहाँ पे होल क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गया, ठीक है। अब कहीं बाजू में उसको होल दिख गया, इलेक्ट्रॉन को वापस इस होल के अंदर गया, वो वापस वो पेयर खत्म हो गया। मतलब इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते हैं बिकॉज ऑफ थर्मल एजिटेशन, और वही इलेक्ट्रॉन पेयर वापस क्या होते हैं, वापस क्या होता है, गायब भी हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ व्हाट, वो तो मतलब एक बार बन गया तो बेसिकली क्या होता है, जितने मतलब जनरली कोई भी मटेरियल में, जैसे मैंने कोई भी मटेरियल दिया, उसमें हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन एंड उसका डिस्ट्रक्शन दोनों सेम होता है, सेम रेट दोनों का सेम होता है। जितनी रेट से इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा ना, उतनी रेट से इलेक्ट्रॉन होल पेयर गायब भी हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, थर्मल मतलब थर्मल एनर्जी की वजह से। लेकिन इसमें क्या होगा पता है, इस पर्टिकुलर इसमें क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर बना, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बना एंड यहाँ पे होल बना, किसके वजह से, ये किसके वजह से बना गाइस, मैं अलग कलर में लिखा है, दिस इज बिकॉज ऑफ थर्मल एजिटेशन, मतलब थर्मल एनर्जी की वजह से, कोई किसी का भी थर्मल एजिटेशन मतलब एनर्जी की वजह, KT मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको रब कर देता हूँ। अब जैसे ये बना ना, क्या हो गया, यहाँ पे क्या होगा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑलरेडी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे कुछ, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना था। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होल्स इस तरफ आएंगे, इलेक्ट्रॉन उस तरफ जाएंगे, तो करंट किस तरफ जाएगा, करंट इस तरफ जाएगा, ठीक है। और ये जो करंट होता है, करंट किसके वजह से आया, होल एंड इलेक्ट्रॉन जनरेशन जो हुआ ना पेयर का, उसके वजह से करंट आया ना। और यहाँ पे कोई भी एक कैरियर, मतलब ना इलेक्ट्रॉन बचा है ना यहाँ पे होल बचा, फटाफट इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या करा दिया, इस जो भी इलेक्ट्रॉन होल बना, मतलब इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना, और डिस्ट्रक्ट होने के पहले ही उस इलेक्ट्रॉन को होल को इधर उधर भेज दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ने, ठीक है। तो ये जो करंट आया, ये करंट इस डायरेक्शन में है, जो डायरेक्शन अभी लिख रहा हूँ, ये करंट है इस डायरेक्शन में, और इस करंट को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। क्या बोलते हैं, आई ड्रिफ्ट। तो मैंने यहाँ पे लिखा था ना ड्रिफ्ट करंट। तो जो ड्रिफ्ट करंट होता है, ध्यान में रखना, ये आप वापस पढ़ोगे क्योंकि थ्योरेटिकल है, तो आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। ये इसको मैं रीजन यहाँ पे लिखता हूँ, क्या रीजन था यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन, ठीक है। मतलब आपको याद आ जाए मैं क्या बोला था, ठीक है। और इसका इफेक्ट, इसके ऊपर कौन इफेक्ट डालता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। डिफ्यूजन करंट किसके वजह से आया बताओ, डिफ्यूजन करंट किसके वजह से आता है, होल्स यहाँ पे ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कम, मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे होल्स ज्यादा है, यहाँ पे होल्स कम है, तो होल्स यहाँ से यहाँ पे जाएंगे। तो इसके वजह से यहाँ पे क्या आया, इसके वजह से यहाँ पे क्या आया, डिफ्यूजन करंट आया। तो डिफ्यूजन करंट किसके वजह से आता है, बिकॉज ऑफ, इधर में लिखता हूँ डिफरेंस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिफरेंस इन
डिफरेंस इन, ठीक है, एक मिनट में स्पेलिंग का गलती कर, धीरे लिखता हूँ। डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ठीक है, इसके वजह से क्या आया, डिफ्यूजन करंट आया। ड्रिफ्ट करंट किसके वजह से आया, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो जनरेट होता है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट आता है और फटाफट इधर उधर भाग जाता है, ठीक है। तो कहीं ध्यान में रखना, डिफ्यूजन करंट आप देखोगे इसमें इस तरफ होता है, सो दिस इज डिफ्यूजन करंट जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये डिफ्यूजन करंट हुआ, ड्रिफ्ट करंट इस तरफ, दोनों को एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करेंगे और दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। क्या बोला आपने, लेकिन सर एक मिनट, किसी ने चैट पे, हाँ नहीं, मैंने आदित्य, मैंने क्या बोला आपको, दो तरीके से सोचना है, ठीक है, ये सेकंड मेथड है सोचने का। देखो सिंपल सी बात है, यहां से यहाँ पे फ्लो रुकने वाला है, तो वो बेसिकली सोचने के दो तरीके मैंने बताए। एक मुझे होता कभी करंट जाएगा नहीं, तो जो डिफ्यूजन करंट है उसको ड्रिफ्ट करंट एग्जैक्टली कैंसिल करेगा, तो बेसिकली टोटल करंट कितना हो जाएगा, टोटल करंट इसमें कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यही मुझे प्रूव करना था। तो जनरली हम लोग, मैं ऐसा लिखता हूँ, मैं इसको बाद में मैं आपको लिखने के लिए टाइम दूंगा, पहले यहाँ पे देखो, जब मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, ये पीएन जंक्शन डायोड है, ये डायोड है पीएन जंक्शन डायोड, और इसको मैं बोलता हूँ अनबायस्ड, मतलब इसको मैंने बायस ही नहीं किया। बायस का मतलब भी बताऊंगा मैं क्या है, मतलब इसको कोई भी बैटरी मैंने नहीं लगाई। जब मैं इसको बैटरी होता है ना, पेंसिल सेल वगैरह सब, तो पेंसिल मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी तो बायस्ड हो गया। अब इसमें कोई बैटरी नहीं है, अनबायस्ड है, तो इस केस में जैसे मैंने बोला ये पी है, तो मुझे बताओ पी यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे प्लस चार्ज आने वाला है, ठीक है, क्योंकि होल्स यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे माइनस चार्ज आएंगे रिलेटिवली। इसमें जो ड्रिफ्ट डिफ्यूजन करंट कहां से जाएगा, ये हो गया मेरा डिफ्यूजन करंट, क्योंकि होल्स यहाँ से यहाँ पे डिफ्यूज होंगे। और ड्रिफ्ट करंट कहां पे होगा, इधर होगा। देखो यहाँ पे डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट दोनों सेम है, तो टोटल नेट करंट, करंट नेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान में रखना, देयर आर नो चार्ज कैरियर्स इस रीजन में, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन, जो मैंने आपको पहले बताया। समझ में आया, ठीक है। अब मैंने क्या किया गाइस, इसको मैंने बायस कर दिया। बायस कर दिया मतलब क्या कर दिया, बायस का मतलब क्या, मैं यहाँ पे 3 डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, ये P हो गया, ये N हो गया, यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया, और ये मैंने यहाँ पे बायस लगाया। बायस, बायस मतलब बैटरी लगा दी ऐसे, देखो ये प्लस की बैटरी है, माइनस की बैटरी, ठीक है। अब बैटरी लगाने की वजह से क्या होगा गाइस, कौन सा करंट बढ़ेगा, बताओ मुझे, कौन सा करंट यहाँ पे बढ़ेगा बैटरी लगाने की वजह से, डिफ्यूजन ना, क्योंकि होल ज्यादा डिफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। बैटरी की वजह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ के प्लस यहाँ पे ज्यादा होने लगे, तो ड्रिफ्ट जो डिफ्यूजन करंट है, ये करंट बढ़ गया। देखो यहाँ पे डिफ्यूजन करंट बढ़ गया, लेकिन ड्रिफ्ट करंट किसके ऊपर डिपेंड रहता है, जो ड्रिफ्ट करंट है वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, वो तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन के ऊपर, मतलब वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड रहता है। पर्टिकुलर टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर बढ़ाऊंगा ना मैं इसका, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बढ़ेगा, मतलब जनरेशन बढ़ेगा। तो ड्रिफ्ट करंट तो यहाँ पे बदला ही नहीं, क्योंकि टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे मुझे होता ड्रिफ्ट करंट उतना ही रहा, डिफ्यूजन करंट बढ़ते गया, एंड दिस डिफ्यूजन करंट डिपेंड्स अपॉन क्या, ये बैटरी अप्लाइड, ठीक है। उसके वजह से क्या हो गया, फिर करंट ऐसे फ्लो होना चालू हो गया, और इस चीज को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इस चीज को हम लोग एक नाम देंगे, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, ठीक है। जो क्वेश्चंस आने वाले ना गाइस, ये सब थ्योरेटिकल चीजें बता रहा हूं मैं, क्वेश्चंस आने वाले तो एकदम सिंपल होंगे, ठीक है। अब आप एक बार ना एचसी और में थ्योरी पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आएगा मैंने क्या बोला है। अभी थोड़ा सा अनक्लियर रहेगा, लेकिन थ्योरी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, इसलिए सिर्फ सुनते रहो, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, उल्टा किया, उल्टा किया मतलब क्या, पी और एन जंक्शन, और मैंने बैटरी, ये यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, मतलब एन को प्लस लगा दिया मैंने, इस एन को मैंने प्लस लगा दिया, पी को मैंने माइनस लगा दिया। अब क्या हुआ, अब क्या किया मैंने, डिफ्यूजन करंट को बहुत ही कम कर दिया। देखो डिफ्यूजन करंट मेरा छोटा हो गया बेचारा, ठीक है, और मेरा ड्रिफ्ट करंट उतना ही रहा। देखो बिकॉज ड्रिफ्ट करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बैटरी अप्लाइड, राइट, पोटेंशियल अप्लाइड। ड्रिफ्ट करंट डिपेंड्स अपॉन क्या, मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ आपके समझने के लिए, ड्रिफ्ट करंट
ठीक है, डिपेंड्स अपॉन क्या, टेम्परेचर। ठीक है, तो इस केस में ड्रिफ्ट करंट, और आपको पता है ड्रिफ्ट करंट कितना होता है, बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही कम होता है। ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू एक्चुअली आप मेजर भी करोगे ना, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻⁹ एम्पियर, बहुत कम, नैनो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर में होती है वो। ठीक है, तो में 10⁻⁶ टू 10⁻⁹ एम्पियर टाइप होता है ड्रिफ्ट करंट जनरली। ठीक है, बहुत ही छोटा होता है, और इस चीज को हम लोग बोलते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलेंगे रिवर्स बायस्ड, रिवर्स बायस्ड। ठीक है, तो ये तीनों तीन चीजें लिख दो यहाँ पे। अनबायस्ड मतलब कुछ नहीं लगाया मैंने, फॉरवर्ड बायस्ड, रिवर्स बायस्ड, समझ में आ रहा है? ये ज्यादा कुछ सोचो मत, जो भी मैंने बताया ना यहाँ पे लिख दो सीधा। ठीक है, पहले ये लिख दो, पीएन जंक्शन डायोड, ये लिख दो। एक मिनट इसको दे रहा हूँ, दूसरा मिनट उसको, 2 मिनट में लिखना है आपको फटाफट। गाइस लिख के हो गया क्या? पहला ये वाला हो गया लिख के? मैं वापस एकदम क्विक में बताऊंगा जो भी मैंने यहाँ पे बताया। यश, समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? ये बाउंसर जा रहा है। ठीक है, बताता हूं मैं, यहाँ पे देखो। ओके, थोड़ा थोड़ा बाउंस जा रहा है। आर्या पाटिल समझ में आ रहा है क्या? ठीक है गाइस, यहाँ पे सब लोग देखो, पहले इतना लिख दो, पहले ये लिख दो, ये वाला, ये दोनों पार्ट लिख दो, फिर मैं बताता हूँ वापस एक बार एकदम क्विक, मतलब एक 5 मिनट में आपको बताऊंगा कि क्या है। आपको बिना दिमाग से सुनना है, मतलब दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, लेकिन
ज्यादा एकदम अंदर, अपना एडवांस वाला दिमाग मत लगाओ उसमें, आईआईटी वाला वगैरह दिमाग मत लगाओ, एकदम सिंपल। मैंने क्या बोला, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये ऐसे एक्चुअल में नहीं होता, इसमें बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। मैंने बोला मेरे मेरे जिंदगी के मैंने 8 साल इसके ऊपर गुजारे हैं, 8 इयर्स इंजीनियरिंग के, ठीक है, इंजीनियरिंग एंड जॉब। तो मुझे पता है कितना डेप्थ में जाता है, मैं ऊपर ऊपर से कर रहा हूँ, ठीक है। शामी तो अभी ने जोक मत मार, ठीक है, बिना दिमाग से कैसे सुनते हैं बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, आगे बढ़ू, मैं आगे बढ़ू, चलो लिख लो इसको, इसको लिख लो फटाफट। इसको सिर्फ 3 डायग्राम को ड्रॉ करो आप लोग, मैं एकदम सिंपल वे में वापस बताने की कोशिश करता हूं आपको। 3 डायग्राम के ड्रॉ करो, फटाफट करो। गाइस सब लोग देखो, वापस देखो, सब लोग वापस देखो, जिनका एक स्क्रीनशॉट निकाल दो, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, स्क्रीनशॉट निकालो सब लोग। जो बोल रहा हूं अब वापस देखो, ध्यान से सुनो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। मैंने क्या बोला था पहले, यहाँ पे 2 रीजन होते हैं, एक होता है क्या, होल्स, ठीक है। सब लोग ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, दिमाग में वो मत डालो, ठीक है। ये होते होल्स, यहाँ पे होते इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये होते इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होगा बताओ मुझे, ये सब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पे 2 टाइप का करंट बनेगा, ठीक है। पहले क्या होगा, ये होल्स इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ पे ऐसे जाएंगे, क्यों, क्योंकि डिफ्यूजन, सिंपल सा डिफ्यूजन कंसेप्ट ही वो है। यहाँ पे पूरा गैस भर दिया, वहां पे बाहर कोई गैस नहीं है, दरवाजा खोल दो तो क्या होगा, पूरा का पूरा गैस वहां पे डिफ्यूज होगा, राइट, कॉल्ड डिफ्यूजन। तो ये होल्स यहाँ से यहाँ पे डिफ्यूज होंगे, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर डिफ्यूज होगा। तो इन शॉर्ट करंट कहाँ पे जाएगा गाइस, करंट कहाँ पे जाएगा, जो करंट जाएगा इसके वजह से, डिफ्यूजन के वजह से, उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन करंट, ठीक है। और जो किसकी वजह से आता है, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के डिफ्यूज होने की वजह से। अब मुझे बताओ, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्यूज होने की वजह से उनको सपोर्ट कौन करेगा। मैंने सपोज एक बैटरी लगाया, तो गाइस मैंने एक बैटरी लगाया सपोज प्लस एंड माइनस का, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो बैटरी का बना है, तो और ज्यादा डिफ्यूजन करवाएगा, करवाएगा कि नहीं करवाएगा। तब जब मैं बैटरी लगाता हूं, जब इस P को प्लस लगाता हूँ, N को माइनस लगाता हूँ, तो इस टाइप की जब बैटरी लगाता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने की वजह से डिफ्यूजन करंट बढ़ता है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया।
उल्टा करेंगे तो क्या होगा, मुझे तो उल्टा करेंगे तो क्या होगा। यहाँ पे सपोज मैंने माइनस लगाया, इधर मैंने प्लस लगाया, इधर मैंने माइनस लगाया, उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो डिफ्यूजन करंट क्या होगा, डिफ्यूजन करंट क्या होगा भाई, यहाँ पे प्लस लगाया, यहाँ पे माइनस लगाया, मतलब मैंने क्या किया, एन टाइप को प्लस लगाया और पी टाइप को माइनस लगाया, तो क्या होगा, डिफ्यूजन करंट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये होगा नहीं ना यार, डिफ्यूजन करंट कम होगा। हाँ, तो जो एक्सटर्नल बैटरी होती है वो किसको अफेक्ट करता है, वो किसको अफेक्ट करता है, किसी का तो कॉल आएगा, एक मिनट। हाँ, तो जो डिफ्यूजन करंट होता है वो किसको अफेक्ट करता है, सॉरी, जो बैटरी होती है वो डिफ्यूजन करंट को अफेक्ट करती है, बराबर, समझ में आ रहा है। अभी शायद से लैग हो रहा होगा क्योंकि कोई कॉल आया था, अभी अच्छा होगा, ठीक है। अब व्हाट इज ड्रिफ्ट करंट, देखो ड्रिफ्ट करंट समझना भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज ड्रिफ्ट करंट, होता क्या पता है, मैंने आपको एकदम सिंपल सा बात बताऊं, कोई भी जगह पे, जैसे कि मटेरियल है, मैंने क्या बोला, कोई भी मटेरियल में टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, मतलब भाई टेम्परेचर तो होता है ना, सराउंडिंग टेम्परेचर हो या कभी कभी हीट होती है, कहीं पे अपन ने दिया तो इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल एजिटेशन। तो थर्मल एजिटेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर बनते रहते हैं, कभी मतलब एक जगह से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इधर होल बन गया, इधर इलेक्ट्रॉन बन गया, और आजू बाजू वाला कोई होल दिखा इलेक्ट्रॉन को, वो इलेक्ट्रॉन और उसके अंदर जाता है और गायब भी हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते भी है, गायब भी होते हैं, बनते भी है, गायब भी होते हैं। आपको समझ में आ रहा है, इन जनरल ये होते रहते हैं कोई भी मटेरियल में, ठीक है। और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है वो चीज, टेम्परेचर के ऊपर। वो टेम्परेचर क्या होगा, टाइप ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, ठीक है। एक मटेरियल फिक्स कर दिया मैंने और टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया, तो ये थर्मल जो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ कंस्ट्रक्ट, मतलब रेट ऑफ एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या हो गया, कंस्ट्रक्ट हो गया, डिस्ट्रक्ट भी हो गया। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गया, डिस्ट्रक्ट भी हो गया, ये होता रहता है। और जितने रेट से जनरेट होता है उसी रेट से वो डिस्ट्रक्ट भी होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, मैं इतना जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है। अब मैंने क्या किया जनरली, मतलब इस डायोड में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे सारा प्लस चला गया और यहाँ पे माइनस आ गया, ये किसके वजह से आ गया, डिफ्यूजन के वजह से, डिफ्यूज इधर उधर होना गया, इधर प्लस आ गया, इधर माइनस हो गया। अब इसके अंदर, इस रीजन के अंदर जैसे ही होल एंड इलेक्ट्रॉन बना, जनरेट हुआ, क्या होगा, जैसे ही जनरेट हुआ, ये इसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना है, ये इसके वजह से, डिफ्यूजन की वजह से जो रिलेटिवली जो प्लस एंड माइनस चार्ज बना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस होल को, इलेक्ट्रॉन को इधर उधर कर देगा, सेपरेट कर देगा। मतलब जैसे ही वो जनरेट हुआ, वो डिस्ट्रक्ट हुआ ही नहीं, वो फट करके इधर चले गए। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये इधर इधर चलने की वजह से यहाँ पे एक करंट जनरेट होता है, जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ड्रिफ्ट करंट। अब जनरली कोई भी मीडियम में ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट, ये दोनों क्या होते हैं, हाँ वो डोपिंग लेवल पे भी डिपेंड करता है, मतलब वो डिपेंड से चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट दोनों क्या हो गए, दोनों क्या हो गए, ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। जैसे सेम हो गए, खत्म, टोटल करंट जीरो हो गया, ठीक है। अब सपोज ड्रिफ्ट करंट बढ़ गया, अब सिंपल सी बात है, ड्रिफ्ट करंट हमेशा कितना रहेगा, मैंने यहाँ पे बताया ड्रिफ्ट करंट इज ऑफ द ऑर्डर कितना, इतना ही होता है। तो ड्रिफ्ट करंट तो उतना ही होता है हमेशा। कौन किसको अपन बढ़ाते, किसको अपन कम करते, ठीक है। एक मिनट गाइस, हाँ गाइस, अभी जो मेरे को, जो मैंने बताया इतना तो अभी एटलीस्ट समझ में आया होगा कि नहीं आया, अभी जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना गाइस, अब कुछ ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो क्या किया, जब कोई भी बायस नहीं रहेगा तो ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट दोनों क्या रहे, सेम रहे, सेम।
जब मैंने P को प्लस लगाया और N को माइनस लगाया, देखो बैटरी उस तरीके से लगाई, P टाइप को प्लस N टाइप को माइनस, तब डिफ्यूजन करंट बढ़ा, ड्रिफ्ट करंट तो उतना ही रहा। डिफ्यूजन करंट बढ़ा तो नेट करंट कहां से कहां पे फ्लो होने लगा, तो नेट करंट यहां से यहां पे ऐसे फ्लो होने लगा, बराबर। इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस। इसमें क्या किया, P को माइनस लगाया, N को प्लस लगाया, उल्टा। अब क्या हुआ, मैंने डिफ्यूजन करंट को बहुत ही कम कर दिया, तो बचा कौन सा करंट गाइस, बचा कौन सा करंट, ड्रिफ्ट। और ड्रिफ्ट की वैल्यू कितनी होती है, ड्रिफ्ट की वैल्यू कितनी होती है गाइस, 10 to the power -9, 10 to the power -6, मतलब इतना छोटा करंट। इसका मतलब मैंने ऑलमोस्ट इज रिवर्स बायस में करंट को क्या किया, मैंने ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू कितना किया, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, बिकॉज ड्रिफ्ट करंट वैसे भी 0 होता है। तो इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, रिवर्स बायस में करंट कितना होता है, कभी भी डायोड को हम लोग रिवर्स बायस में लगाते हैं तो करंट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। डायोड को अपन फॉरवर्ड बायस में लगाते हैं तो करंट पूरा का पूरा जाता है, और कुछ नहीं लगाते तो करंट वैसे भी 0 है, क्योंकि ड्रिफ्ट एंड ये दोनों सेम है। समझ में आ रहा है, अभी समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या बोलते हैं, देखो डायोड का सिंबल अभी देखो यहाँ पे। अब डायोड का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है, दिस इज डायोड का सिंबल, ये होता है मेरे डायोड का सिंबल, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया ना, मतलब ये वाला चीज, ये हो गया P और N, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली P, ये हो गया N, ठीक है। ये होता है मेरा डायोड का। अब ऐसा मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, उससे अच्छा मैं सिंबल को ड्रॉ करूंगा। ये मेरा डायोड का सिंबल हो गया, ठीक है। अब डायोड के इसमें ये फॉरवर्ड बायस कब होगा, फॉरवर्ड बायस कब होगा, जब यहाँ पे प्लस माइनस होगा तो कौन सा ये होगा, फॉरवर्ड बायस, ठीक है। इधर माइनस प्लस होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस एंड प्लस हुआ तो यहाँ पे कौन सा बायस हो गया, रिवर्स बायस, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन में कैसे यूज करना है, इसको क्वेश्चन में कैसे यूज करना है, देखो इसको क्वेश्चन में कैसे यूज करना है, एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ठीक है। एग्जांपल देखो, एक डायोड लगाया, एक बैटरी लगाई। अभी के लिए क्या करो पता है, अभी के लिए मैं एकदम सिंपल वाला चीज बोलता हूँ, फिर एक मैं छोटा सा डायोड को मैं रेजिस्टेंस के साथ भी बोल दूंगा, बता दूंगा। अभी के लिए पहले आप ऐसा करो, ठीक है। अब मैंने 8 वोल्ट की बैटरी लगाई, 2 ओम का रेजिस्टेंस लगाया। मुझे बताओ इस केस में डायोड फॉरवर्ड बायस है, रिवर्स बायस है, इस केस में डायोड क्या है, फॉरवर्ड बायस है, रिवर्स बायस है, भाई फॉरवर्ड है ना, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस प्लस को लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, फॉरवर्ड बायस है, मतलब यहाँ से करंट जाएगा और करंट जाएगा तो इसको बेसिकली इस पूरे डायोड को एक स्ट्रेट वायर की तरह मान लेने का, और इस करंट की जो वैल्यू आएगी वो करंट की वैल्यू आएगी 8/2 इक्वल टू 4 एम्पियर। समझ में आ रहा है, 8/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 एम्पियर, ठीक है। अब इसमें अपन ने डायोड का रेजिस्टेंस कितना लिया, डायोड का रेजिस्टेंस 0 लिया अपन ने, डायोड एकदम एक स्ट्रेट वायर की तरह मान लिया मैंने। जनरली इसको हम लोग बोलते हैं आइडियल डायोड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये आइडियल डायोड है, इसमें डायोड का रेजिस्टेंस भी कुछ नहीं, एंड कुछ बैरियर पोटेंशियल नाम की चीज भी नहीं ली मैंने। पहले मैं नॉर्मल बताता हूँ, फिर मैं आपको एक दो एग्जांपल अलग वाले बताता हूँ, इसमें अपने को कुछ लेना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने एक डायोड लिया, कुछ इस तरीके से लगाया, और बोला ये 8 वोल्ट है, ये 4 ओम है। अब मुझे होता है यहाँ पे करंट कितना जाएगा, इधर करंट कितना जाएगा, यस, ये हो गया रिवर्स बायस। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि ये चीज क्या हो गया, ये चीज क्या हो गया, रिवर्स बायस्ड हो गया यहाँ पे। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला हो गया रिवर्स बायस्ड, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, रुको कोई क्वेश्चन उठा लेता हूँ मैं, एक मिनट रुको। एच वर्मा का एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ,
मैं आपको एक एग्जांपल 3 देता हूँ, या आप लोग मतलब ये 2-3 एग्जांपल आप करोगे तो आपको समझ में पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने एक ऐसा वाला दिया, सारे आइडियल डायोड है, सारे आइडियल डायोड है, सारे आइडियल डायोड मतलब का मतलब समझो आप क्या है, ठीक है। एकदम सिंपल सिंपल सम आते गाइस, एकदम सिंपल सम आते, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुमको क्या लगता है तीनों दिन केसेस में यहाँ पे करंट कितना जाएगा, सब जगह करंट कितना जाएगा, ये करंट कितना होगा? डायरेक्ट बताओ यार, कुछ कुछ है ही नहीं यहाँ पे। कौन सा फॉरवर्ड कौन सा रिवर्स आपको समझ में आना चाहिए, कौन सा फॉरवर्ड होगा कौन सा रिवर्स होगा समझ में आना चाहिए, और चैट पे आंसर लिख दो फटाफट। गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे देखो, पहले में क्या करोगे, ये 8 वोल्ट है तो मुझे बताओ ये प्लस है माइनस है, तो कौन सा फॉरवर्ड बायस होगा बताओ? ऊपर वाला क्या हो जाएगा, मैं अभी एफ भी लिखता हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, ठीक है। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला डायोड क्या हो जाएगा, इधर प्लस माइनस के साथ जगह हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स बायस, तो इसका कुछ काम ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो जो करंट है वो जाएगा कैसे, करंट जाएगा ऐसे, कितना करंट आया बताओ मुझे। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या है, 8/2 विच इज इक्वल टू 4 एम्पियर। कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इसमें मुझे बताओ, दोनों फॉरवर्ड बायस, ये भी फॉरवर्ड बायस, ये भी फॉरवर्ड बायस, तो बहुत ही अच्छी बात है। करंट यहाँ से जाएगा, करंट इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा, I/2 जाएगा, तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, करंट की वैल्यू यहाँ पे आपको कितनी आ जाएगी, 8/4 विच इज इक्वल टू कितना एम्पियर, 2 एम्पियर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है इसमें? अब यहाँ पे करंट जाएगा, अब करंट यहाँ पे ये फॉरवर्ड बायस, ये हो गया रिवर्स बायस, रिवर्स बायस मतलब इसका कुछ भी काम नहीं है, तो करंट सिर्फ ऐसे ही जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या आएगी, 8/2 मतलब कितना, 4 एम्पियर।
क्वेश्चन समझ में आया ना? अभी देखो डायोड का थ्योरी मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया, क्वेश्चन ऐसे आने वाले, क्वेश्चन एकदम इजी आते गाइस, क्वेश्चन एकदम इजी आते हैं। मैं इसलिए बोला ना थ्योरेटिकली आपको पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी मैंने आपको समझाई तो एटलीस्ट आप एससी और या एनसीईआरटी पढ़ोगे तो थ्योरी समझ में आएगी, तो थ्योरी समझ में नहीं आएगी आपको, ठीक है? अब जाके पढ़ोगे ना तो डायोड की वो वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, सब थ्योरी तो समझ में आ जाएगी आपको एटलीस्ट, ठीक है? मैंने इसलिए आपको बोला था कि सेमीकंडक्टर पढ़ के आओ, लेकिन किसी ने पढ़ा तो नहीं होगा 3-4 दिन में, मुझे पक्का पता है, आपका भरोसा है आपके ऊपर, ठीक है? चलो ये समझ में आया। अब ये आगे, अब इधर वाला करते हैं। हाँ, ये वाला भी लिख के हो गया, ये वाला भी लिख के हो गया आपका, ये वाला भी तो हो चुका था ना अपना, ये वाला भी लिख के हो चुका था। हाँ लिखो जरा, ये लिखो, इसको वाला भी लिखो। अब मैं इसमें कुछ और बताना चाहता हूं, सुनो यहाँ पे। जब मैंने बोला आइडियल डायोड, ठीक है, अब सुनो, इसको हम लोग बोलते हैं आइडियल डायोड। अब आइडियल डायोड क्या होता है? आइडियल डायोड में इसका रेजिस्टेंस भी 0 होता है और देयर इज नो जंक्शन पोटेंशियल, इसमें कोई भी जंक्शन पोटेंशियल नहीं होता। जंक्शन पोटेंशियल भी कितना होता है? 0 होता है। सो देयर इज नो जंक्शन पोटेंशियल एंड देयर इज नो, दोनों चीजें क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं आइडियल डायोड। लेकिन एक्चुअल में जो डायोड होता है ना गाइस, जो एक्चुअल वाला डायोड होता है, जो रियल डायोड होता है, मतलब मैंने कोई भी रियल डायोड को, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, इन पूरे डायोड को मैंने किसकी तरह बिहेव करवाया? इसके जैसे, इसमें पूरा वायर, एक वायर की तरह बिहेव करवाया मैंने, एकदम नॉर्मल स्ट्रेट वायर, बराबर। इसका रेजिस्टेंस कितना है वायर का? इसमें रेजिस्टेंस कितना लिया इसका? हर एक में आइडियल डायोड में रेजिस्टेंस कितना लिया मैंने? 0 लिया, राइट? लेकिन आप देखोगे यार डायोड के अंदर यहाँ पे जंक्शन पोटेंशियल भी तो होता है, जो प्लस, जो अपोज करता है, प्लस और ये माइनस। इसको हम लोग कौन सा पोटेंशियल बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल या जंक्शन पोटेंशियल। इसको एक और नाम है बैरियर पोटेंशियल, ये सब आप थ्योरी में पढ़ोगे, बैरियर पोटेंशियल, ये जंक्शन पोटेंशियल, दो नाम है उसके। तो जंक्शन पोटेंशियल होता है इसको। तो इस डायोड को जब मैं लिखता हूं तो मुझे ना यहाँ पे इस तरीके से करना पड़ता है। एक यहाँ पे देखो, मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ ध्यान से सुनो, एक रेजिस्टेंस डालना पड़ता है मुझे और यहाँ पे एक जंक्शन पोटेंशियल डालना पड़ता है। ये एक्चुअली डायोड होता है, ठीक है? ये एक जंक्शन पोटेंशियल है और एक रेजिस्टेंस है। कभी भी डायोड को इस तरीके से डालना पड़ता है। तो कभी कभी पता है इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 दे देते हैं, मतलब उसको बोलते हैं डायोड का रेजिस्टेंस 0 है, लेकिन जंक्शन पोटेंशियल कुछ वोल्ट है। अब वो कितना वोल्ट है? तो जब सिलिकॉन डायोड होगा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख के रखता हूँ, ये आप लोग को एक बार लिखना है। जब यहाँ पे सिलिकॉन डायोड होगा, अपना डायोड सिलिका का है, सिलिकॉन है, ठीक है, तो सिलिकॉन डायोड में मतलब जो बेस है वो सिलिकॉन मटेरियल का है, फिर पी टाइप एन टाइप करके रखा है उसको, ठीक है। तो सिलिकॉन डायोड होगा तो जो जंक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है 0.7 वोल्ट, कितना? और जर्मेनियम डायोड होगा, जर्मेनियम डायोड, तो ये जो पोटेंशियल अपन लिखा है ना वीजे, ये वीजे है एक्चुअली, और ये कितना होगा? 0.3 वोल्ट। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या लिखा है यहाँ पे? गाइस समझ में आ रहा है? ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। मैं इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पॉइंट 3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम डायोड एंड पॉइंट, हाँ ये थ्योरी पर भी क्वेश्चन आते हैं। यस, इसके थ्योरी पे क्वेश्चन आते हैं गाइस। सिलिकॉन मतलब सेमीकंडक्टर के, सिलिकॉन डायोड का 0.7 वोल्ट होता है, जर्मेनियम डायोड का 0.3 वोल्ट होता है। पहले इतना लिखो, फिर मैं आपको इसके ऊपर का एक क्वेश्चन देता हूँ कि कैसे। अब जेई मेन नीट में भी इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं जनरली, ऐसा नहीं है कि नहीं आते। मैं आपको बताऊँ कैसे आते हैं, ठीक है? क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको बताऊँ। पहले लिखो इसको, मैं आगे बढ़ू गाइस। बाद में पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको, थ्योरी पढ़ो और फिर रिकॉर्डिंग वापस देखो। थ्योरी पूरा का पूरा पढ़ो और फिर वापस रिकॉर्डिंग देखो तो आपको और अच्छे समझ में आएगी सेमीकंडक्टर की रिकॉर्डिंग, ठीक है? जितना भी हो सकता है उसको मैं लॉजिकल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब आपको थ्योरी ना लगे।
ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, अभी जो मैं आपको बताना चाहता था कि कोई एक डायोड है, ठीक है, सपोज एक कोई डायोड है। अब मैंने यहाँ पे ना ऐसा लिखा है यहाँ पे कि ये सिलिकॉन डायोड है। कौन सा डायोड है? सिलिकॉन डायोड। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया है और यहाँ पे एक बैटरी लगाई है। अब मुझे तो सिलिकॉन डायोड का कितना था, सिलिकॉन डायोड का वोल्ट कितना था? 0.7 वोल्ट ना, जंक्शन पोटेंशियल। तो अब इस सिलिकॉन डायोड को जब मैं रिप्लेस करूंगा, देखो इस सिलिकॉन डायोड को जब मैं रिप्लेस करूंगा तो यहाँ पे चलो इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 0 है ऐसा पकड़ लो, और जंक्शन पोटेंशियल कितना बोला था मैंने? जंक्शन पोटेंशियल कितनी वैल्यू बोली थी? 0.7 वोल्ट बोली थी सिलिकॉन डायोड के लिए। सिलिकॉन डायोड के लिए 0.7 वोल्ट बोली थी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो पहले, लेकिन ये पहले देखो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सब लोग देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे 2.8 वोल्ट लगाया बैटरी। ठीक है, 2 वोल्ट की 8 वोल्ट की बैटरी लगाई और यहाँ पे 0.3 ओम का रेजिस्टेंस लगाया। मतलब मैंने इन जनरल कुछ भी दिया, मतलब ऐसा मान लो कुछ भी दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ मुझे बताओ, यहाँ पे मुझे बताओ, इसके अंदर का करंट मुझे पूछा है, इन जनरल मैंने बोला हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं क्या मॉडल करूंगा, इस डायोड को मैं मॉडल करूंगा एक बैटरी विच इज 0.7 वोल्ट। ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस यहाँ पे अभी कितना दिया, कभी कभी दिया रहेगा, अभी 0 दिया है। तो ये डायोड तो इस तरीके से मॉडल हुआ, रेजिस्टेंस तो ऐसा का ऐसा रहा। ठीक है, जो कितना रहा, 0.3 ओम का रेजिस्टेंस रहा, और यहाँ पे एक बैटरी रही जो कि कितनी ओम की रही, 2.8 वोल्ट की रही। तो अब मुझे बताओ 2.8 वोल्ट एंड 0.7 वोल्ट मिलके कितना बना? 2.1 वोल्ट। 2.1 वोल्ट डिवाइड बाय 0.3, तो जो मेरा करंट आया यहाँ से, अब आप नॉर्मली करंट तो निकाल ही सकते हो, 2.8 माइनस 0.7 डिवाइड बाय 0.3। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? 2.8 माइनस 2.1 डिवाइड बाय 3 कितना हुआ? 2.1 डिवाइड बाय 0.3, 7, राइट? आपको मैंने एक एग्जांपल दिया, मतलब ये 7 एम्पीयर बहुत ज्यादा करंट कर दिया मैंने। अब ये 3 ओम का रेजिस्टेंस ले लो, चाहिए तो 3 ओम का रेजिस्टेंस ले लो। ठीक है, तो 0.7 आ जाएगा। ठीक है, 3 ओम का ले लो, 0.3 मैंने ज्यादा कम, एक काम करते 0.3 नहीं, 3 ओम का रेजिस्टेंस लेते हैं। तो 3 ओम का ले लिया तो 0.7 हो गया। आपको समझ में आ रहा है मेरा क्वेश्चन? समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, कुछ नहीं, सिर्फ ये पूरा का पूरा जो डायोड है वो इस तरीके से मॉडल हुआ। ठीक है, अब वही सपोज ये जर्मेनियम होता, मुझे तो जर्मेनियम डायोड होता, तो यहाँ पे 0.7 की जगह कितना लाते हैं अपन? जर्मेनियम डायोड के लिए क्या होते हैं? 0.3 वोल्ट लाते हैं। समझ में आ रहा है? पोलैरिटी उल्टा, क्योंकि जंक्शन डायोड उल्टा होता है, बैरियर पोटेंशियल होता है, वो अपोज करता है। ठीक है, तो बस इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं डायोड के ऊपर। तो डायोड के ऊपर के क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, नॉर्मल डायोड के ऊपर के क्वेश्चन आ जाएंगे आपको। हाँ, वैल्यू बोलेंगे, वो सिलिकॉन डायोड है, जर्मेनियम डायोड है, ऐसा नाम देंगे, या कभी कभी आइडियल डायोड बोल देंगे कि ये डायोड आइडियल है। तो आपको ऑप्शंस देखना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शंस देखना पड़ेगा कि क्या है। हाँ, लेकिन विजय दो ही है ना यार, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, तो उन दोनों के विजय याद रख दो, एक का 0.3 एक का 0.7 है, याद रख दो। ठीक है, ठीक है गाइस, चलो अब मुझे बताओ, ये तो हो गया, ये हो गया। इसका भी एक काम करो, तीन पेजेस का फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लिया, इसका स्क्रीनशॉट लिया, इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब पीएन जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब थेरोटिकल मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब क्या है, मैं अभी यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहा हूँ इसको हम लोग बोलते हैं आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोलते हैं? करंट वर्सेस वोल्टेज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब क्या है, मैंने एक डायोड ले लिया, इस डायोड के, ये डायोड को क्या, इधर एक एमीटर डाला। ठीक है, एक बैटरी है जो कि वेरिएबल बैटरी है। ठीक है, ये बैटरी डाली,
और डायोड मतलब ये जो बैटरी है ये V वर्सेस ये करंट I, इन दोनों को मेजर किया। आपको पता है क्या मिलेगा? मुझे बताओ कब तक ये रिवर्स बायस में रहेगा? कब तक ये रिवर्स बायस में रहेगा बताओ मुझे? जब तक ये वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल ज्यादा ना हो। मुझे बताओ, सपोज इसका बैरियर पोटेंशियल सपोज 0.3 वोल्ट है, ये 0.3 वोल्ट इसका बैरियर पोटेंशियल है, जंक्शन पोटेंशियल। तो मुझे बताओ ये जो वोल्टेज है ये V, इस 0.3 ज्यादा होना चाहिए तो ही तो फॉरवर्ड बायस जाएगा। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई जंक्शन पोटेंशियल से ज्यादा होगा तो ही तो फॉरवर्ड बायस जाएगा। जंक्शन पोटेंशियल ज्यादा नहीं होगा वोल्टेज तो ये रिवर्स बायस रहेगा। तो करंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? फिर करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो बैरियर पोटेंशियल तक, कुछ पोटेंशियल तक तो ये बैटरी में ऐसे चेंज करते गए, V चेंज करते गया, तो कुछ टाइम तक तो करंट की वैल्यू कितनी रही? 0 ही रही। उसके बाद करंट बढ़ने लगा। आप देखो करंट जब बढ़ने लगा ना, जब यहाँ से ये करंट को मैंने मेजर किया तो ये कुछ नॉन लीनियर ग्राफ मिला। इट इज नॉन लीनियर ग्राफ, इट इज नॉट लीनियर ग्राफ। आप देखेंगे, आप रेजिस्टेंस का अपन ग्राफ जब निकालते हैं, कोई भी रेजिस्टेंस निकालते हैं या और रेजिस्टेंस के अक्रॉस V और I ढूंढते हैं तो ये ग्राफ कौन सा मिलता है? ऐसा मिलता है ना, एक V इज इक्वल टू IR, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर, और V इज इक्वल टू IR मिलता है। इसको लीनियर ग्राफ बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर एलिमेंट। तो इसलिए रेजिस्टेंस होता है लीनियर एलिमेंट। लेकिन मेरा डायोड क्या हो गया यहाँ पे? इट इज नॉन लीनियर एलिमेंट। ठीक है, नॉन लीनियर एलिमेंट हो गया, ध्यान में रखना। तो बेसिकली यहाँ पे ध्यान में रखना, इट इज नॉट लाइक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक लीनियर एलिमेंट है। आप यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे, मतलब इसका स्लोप निकालोगे तो आप देखोगे ना, इसका हर एक पॉइंट पे स्लोप अलग अलग है। तो स्लोप का उल्टा करोगे तो dV बाई डी मिलेगा। रेजिस्टेंस क्या होता है भाई? व्हाट इज रेजिस्टेंस? dV बाई डी। तो इसका स्लोप करो, इसका स्लोप निकालो di बाई dV, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, और उसको उल्टा करो तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? वेरिएबल हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पे हर एक लाइन का इधर का स्लोप, इधर का स्लोप, इधर का स्लोप अलग अलग है ना। तो अलग अलग स्लोप होने की वजह से यहाँ पे जो रेजिस्टेंस मिल गया है, इस रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ये सारा का सारा थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हर एक अलग अलग पार्ट में क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अपने उल्टा लगाया, बैटरी को उल्टा कर दिया। देखो V निगेटिव हो गया, तो मुझे होता है निगेटिव में वैसे भी कौन सा करंट बचता है बताओ मुझे? इसको रिवर्स बायस कर दिया। ये तो पूरा का पूरा रीजन है फॉरवर्ड बायस का। फॉरवर्ड बायस FB लिखता हूँ, FB मतलब फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में जब तक जंक्शन पोटेंशियल नहीं होता, विच इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू कितना? 0.3 वोल्ट और 0.7 वोल्ट, डिपेंड्स कि वो जर्मेनियम है सिलिकॉन है। बराबर, समझ में आ रहा है? ये हो गया जर्मेनियम के लिए, ये हो गया सिलिकॉन डायोड के लिए, राइट। लेकिन जब हम लोग ने उल्टा कर दिया, रिवर्स बायस कर दिया, जब बैटरी को उल्टा कर दिया, मतलब बैटरी देखो ऐसी है, ये मेरा डायोड था, ये मेरा एमीटर था। अब मैंने जो बैटरी लगाई वो ऐसे लगाई, जो मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इसमें तो ये रिवर्स बायस हो गया। अब रिवर्स बायस में तो कुछ होगा ही नहीं, देयर इज नो करंट। रिवर्स बायस के लिए देयर इज नो करंट, मतलब करंट सिर्फ ड्रिफ्ट करंट होगा। तो ये जो करंट है ना, ये मैंने वैसे भी बोला था ना, ये करंट कौन सा करंट होता है? ड्रिफ्ट करंट, और जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? 10 to the power -9 एम्पियर, 10 to the power -6 एम्पियर टू, बहुत ही छोटी होती है वो, वैसे भी कुछ है ही नहीं। देयर इज नो करंट ऑलमोस्ट। बराबर। अब होता क्या पता है गाइस, यहाँ पे एक पंगा होता है। ये पंगा थोड़ा ध्यान से सुनो, ठीक है। देखो मैंने अब इसीलिए आपको बोला था कि बहुत सारा थ्योरी आ जाएगी इसके अंदर, इसलिए मैंने आपको बोला सेमीकंडक्टर एक बार पढ़ के आओ, जो मुझे पता नहीं आपने नहीं पढ़ा, राइट। ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सारा चीज पाइल अप होते जा रहा है, तो एटलीस्ट एक बार अभी पूरा सुन लो, सेमीकंडक्टर वापस पढ़ लो, और उसके बाद वापस में मतलब वापस से लेक्चर देख लो, रिकॉर्डिंग तो आपके पास मिल ही जाएगी आपको, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल निग्लेक्ट मत करो चैप्टर, इसके ऊपर के 1 या 2 क्वेश्चन आने ही है, ठीक है। समझ रहा है तो अच्छी बात है, गुड। अब यहाँ पे देखो, मैंने वोल्टेज को उल्टा बढ़ाया, मैंने उल्टा करके बढ़ाया। देखो वोल्टेज को उल्टा करके बढ़ाया। अब प्रॉब्लम क्या होता है पता है? मैंने आपको एक चीज बोली थी, आपको याद होगा, बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड आया, तो मुझे बताओ एटम में से इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली टूट जाएंगे? ऐसा पकड़ लो ना यार, इसके अंदर जब डायोड होता है, मैंने ये उल्टा वोल्टेज लगाया। अब देखो यहाँ पे वोल्टेज उल्टा हो गया।
और उल्टा वोल्टेज मैंने इतना बड़ा लगाया, इतना बड़ा वोल्टेज लगाया कि अंदर के इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली ब्रेक हो गए, मतलब एटम से निकल गए, और सारे इलेक्ट्रॉन मतलब पूरा का पूरा जो सेमीकंडक्टर है वो क्या बन गया फिर, तो सेमीकंडक्टर है वो क्या बन जाएगा, सारे एटम में से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डायरेक्टली निकल गए बाहर और दे आर फ्री, ठीक है, फ्री फॉर कंडक्शन, तो वो क्या बन जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा ना। हाँ, तो जब ये एक पॉइंट आता है, एक वोल्टेज ऐसे आता है जिसके अंदर वो कंडक्टर बन जाएगा और करंट फट करके बढ़ जाएगा, मतलब करंट कैन बी एनीथिंग, करंट फट करके बढ़ जाएगा उल्टे डायरेक्शन में, मतलब करंट ऐसे फ्लो करने लगेगा। देखो यहाँ पे मैं जो ग्रीन में ड्रॉ कर रहा हूँ, सो करंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे फ्लो करने लगेगा, बट आफ्टर सर्टन वोल्टेज, और इस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज, समझ में आ रहा है। सो आफ्टर ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या हो गया, करंट सडनली बड़ा हो गया, ठीक है, करंट सडनली बड़ा हो गया। पहले गाइस इसको आप लोग एक बार ड्रॉ करो, ये आईवी कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करो फटाफट, जो मैंने यहाँ पे बोला है, फटाफट ड्रॉ करो इसको। गाइस समझ में आ रहा है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक समझ में आई कि नहीं आई तुमको, पहले वो बताओ क्या था आईवी कैरेक्टरिस्टिक, क्या था भाई। कुछ नहीं, ये जो रीजन है ये फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, बैरियर पोटेंशियल तक करंट की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। क्यों, क्योंकि उसके बाद ही करंट जाना चालू होता है, जो कि नॉन लिनियरली जाता है, मतलब इसका रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस, ठीक है। रिवर्स बायस में क्या होता है, सपोज इसी बैटरी को मैंने उल्टा लगाया, देखो यहाँ पे मैंने रिवर्स बायस कराया, ठीक है, और फिर करंट को मेजर किया और ड्रॉ किया, प्लॉट किया, तो रिवर्स बायस में क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट जाएगा, उसके वजह से करंट तो वैसे भी 0 ही रहेगा, मतलब ड्रिफ्ट करंट तो ऑलमोस्ट 0 ही होता है। लेकिन एक वोल्टेज आने के बाद, एक वोल्टेज में क्या होता है, एक वोल्टेज आने के बाद सडनली करंट बढ़ता है, मतलब सेमीकंडक्टर बिकम कंडक्टर, सेमीकंडक्टर बिकम्स कंडक्टर, तो उसमें करंट बढ़ता है कुछ, मतलब और उल्टा फ्लो होना चालू होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब दो टाइप के ब्रेकडाउन होते हैं गाइस, देखो यहाँ पे दो टाइप के ब्रेकडाउन होते हैं। एक ब्रेकडाउन को हम लोग बोलते हैं, सुनो यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ, एवेलांचे ब्रेकडाउन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवेलांचे ब्रेकडाउन। और दूसरा टाइप का जो ब्रेकडाउन होता है उसको हम लोग बोलते हैं जिनर ब्रेकडाउन, ठीक है। तो कौन से टाइप के ब्रेकडाउन बोले मैंने, एक बोला एवेलांचे ब्रेकडाउन और दूसरा क्या बोला, जिनर ब्रेकडाउन। अब कोई बोल सकता है व्हाट इज जिनर ब्रेकडाउन एंड व्हाट इज एवेलांचे ब्रेकडाउन, कोई नहीं बोलेगा क्योंकि पता ही नहीं है तुमको। हाँ, अब जिनर ब्रेकडाउन क्या होता है पता है, ये जिनर के ब्रैकेट में भी लिखता हूँ, जिनर की वजह से मतलब क्या है, देखो दो टाइप का, मुझे बताओ कोई भी एक एटम है, उसके अंदर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कितने वे से इस इलेक्ट्रॉन को अपन निकाल सकते हैं, कितने वे से इन इलेक्ट्रॉन को अपन इस एटम से निकाल सकते हैं और कंडक्शन बैंड मतलब कंडक्टर बना सकते हैं। दो तरीका होता है, सीधा एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ, बहुत बड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, सीधा इस इलेक्ट्रॉन को इधर से खींच लेगा, बराबर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं जिनर ब्रेकडाउन।
इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उसके वजह से सिंपली इलेक्ट्रॉन निकल गया एटम से। ये आप थियोरेटिकली पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। अब दूसरा, हाँ हीटिंग भी होता है, लेकिन हीटिंग अभी यहाँ पे नहीं लेंगे अपन ने क्या करेंगे, ये पहले बेसिकली एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जिसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन है ना, बाकी वाले जो कुछ कैरियर्स होंगे, वो कैरियर्स जनरली माइनॉरिटी कैरियर्स, मतलब जो कम माइनॉरिटी कैरियर जो होते हैं वो घूमना चालू करते हैं। जैसे ही वो जब घूमना चालू करते हैं, जब वो घूमते हैं तो इन दोनों का क्या हो सकता है, कोलिजन भी होगा ना इन दोनों का। मतलब ऐसा पकड़ो, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, उसका इस इलेक्ट्रॉन का कोलिजन हुआ, और कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आया और इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। समझ में? अभी कोलिजन बहुत हार्ड हो गया क्योंकि मैंने काफी ज्यादा वोल्टेज लगाया हुआ है। समझ में आ रहा है? तो कोलिजन के कारण जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन निकलता है और फिर कंडक्शन चालू होता है, उस ब्रेकडाउन को हम लोग बोलते हैं। तो मैं एवेलेंस को लिखता हूं यहाँ पे कोलिजन, इट इज बिकॉज ऑफ कोलिजन। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये सब थेरोटिकल है गाइस, डायरेक्टली नीट में या जेई मेन में डायरेक्टली ऐसा थेरोटिकल के ऊपर भी बनता है, इसीलिए मैं सब थेरोटिकल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा ऐसे वाला जो अपन ने ऑलरेडी कर चुका है, जो सर्किट थ्योरी वाला क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। ठीक है, चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। तो मतलब पीएन जंक्शन डायोड ना अपना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, अब इसका सिर्फ एप्लीकेशन अपन देखते हैं। ठीक है, देखो इसको, इसके दो एप्लीकेशन है, मैंने आपको लिखा था ना, रेक्टिफायर एंड जीनर। जीनर के दो एप्लीकेशंस है, एक है रेक्टिफायर और दूसरा है जीनर। अपना कल भी लेक्चर है, मैं सोच रहा हूँ ट्रांजिस्टर वाला जो पार्ट है ना, जो लास्ट का एकदम आधे घंटे का पार्ट है, ट्रांजिस्टर एंड लॉजिक गेट, वो मैं कल वर्नियर कैलिपर के साथ पढ़ा दूंगा। ठीक है, आज मैं सिर्फ पीएन जंक्शन डायोड और वो खत्म कर दूंगा, फिर आप लोग पढ़ो सेमीकंडक्टर, अपना एक्सियोरमा से पूरा पढ़ लो आज। मतलब कल आपको ट्रांजिस्टर समझ में आ रहे हैं, तो आज ट्रांजिस्टर आपका बाउंसर जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। तो आज आपका काम है 10 जाके पढ़ना है। ठीक है, जाके पढ़ना है, एटलीस्ट आपको एक ग्लिम्स तो आ गई, मतलब आपको समझ में तो आया कि क्या है। ठीक है, एक ग्लिम्स आ गई होगी आपकी। ठीक है, आगे बढ़ते अपन, आगे बढ़ते आगे बढ़ू मैं। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे देखो, हाँ पिछले साल कुछ लोग या सीएस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है सब, मुझे पता है, वो ऐसे ही कुछ पढ़ा देते हैं। ठीक है, वैसे भी मैं कुछ अलग नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं भी ऐसे ही कुछ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एज ए रेक्टिफायर, सो पहले रेक्टिफायर सर्किट होता है। देखो ये रेक्टिफायर सर्किट भी मस्त होता है एकदम। देखो ये दो एप्लीकेशन इसके एज ए रेक्टिफायर सर्किट। नाउ पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। नाउ व्हाट इज हाफ वेव रेक्टिफायर? नाउ व्हाट इज हाफ वेव रेक्टिफायर? एकदम सिंपल। नाउ व्हाट इज हाफ वेव रेक्टिफायर? एकदम ध्यान से सुनो गाइस, एकदम ध्यान से सुनो। ठीक है, अब हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? अब मैं इस तरीके देखता हूँ, ये अपना ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे अपने लगा है एक एसी सोर्स, ये अपना प्राइमरी कॉइल है, मतलब जनरेटर है, अपने को इससे कुछ लेना देना है, ट्रांसफार्मर मैंने ऐसे लिखा है। अब यहाँ पे लगाया मैंने, ये अपना सेकेंडरी है। अब अपना लोड है, लोड। अब यहाँ पे मैंने लगाया डायोड, यहाँ पे मैंने लगाया डायोड, और ये था मेरा लोड, मतलब इधर मैंने लोड लगाया। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लोड, ये है मेरा लोड, लिख देता हूँ यहाँ पे लोड, लोड है मेरा। अब मुझे बताओ, ठीक है, ये प्राइमरी है, नंबर ऑफ टर्न्स दोनों सेम है, ऐसा पकड़ लेते हैं, N1 इज इक्वल टू N2, N1 इज इक्वल टू N2। इसका मतलब क्या होगा, जो यहाँ पे जो सोर्स वोल्टेज होगा सेम वैसा का वैसा यहाँ पे आएगा भाई। जो यहाँ पे वोल्टेज होगा, इनपुट, इनपुट वोल्टेज लिखता हूँ, सोर्स क्या लिखता हूँ, इनपुट लिखता हूँ। जो मेरा इनपुट वोल्टेज होगा वैसा का वैसा आउटपुट में आएगा, बराबर, इधर। अब मेरा इनपुट वोल्टेज है AC, यहाँ पे देखो, और ये काम होता है अपने सब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में काम आता है। ये मेरा इनपुट वोल्टेज है, ये मेरा इनपुट वोल्टेज है वर्सेस टाइम। अब मुझे बताओ क्या होगा। अब ये आइडियल है, इसको आइडियल मान लेते हैं, बेसिकली आइडियल डायोड है। हाँ, तो मुझे बता आइडियल डायोड में
क्या होगा मुझे बताओ, ये कब फॉरवर्ड बायस में होगा, कौन से वाले पार्ट में फॉरवर्ड बायस में होगा, जब यहाँ पे प्लस होगा यहाँ पे माइनस होगा। मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट जो है, इस वाले पार्ट में ये चीज किसकी तरह बिहेव करेगा, इस वाले पार्ट में किसकी तरह बिहेव करेगा, फॉरवर्ड बायस, अपना डायोड की बात कर रहा हूं, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे ये उल्टा हो गया, यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव आ गया, ये चीज कौन सा वाला किसमें चला गया, किसमें चला गया गाइस, किसमें चला गया है, रिवर्स बायस में हो गया ना, रिवर्स बायस में हो गया। रिवर्स बायस में होगा तो कोई करंट फ्लो होगा क्या, कोई भी करंट फ्लो होगा क्या। नाउ इफ देयर इज नो करंट फ्लो, और सपोज एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, इफ देयर इज नो करंट, आई की वैल्यू 0 है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज भी कितना हो जाएगा, वोल्टेज भी कितना हो जाएगा, 0। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, मैं लोड यहाँ पे जो मैंने लगाया, लोड वोल्टेज वर्सेस टाइम, तो लोड कब आएगा, लोड वोल्टेज कब आएगा, जब यहाँ पे ये फॉरवर्ड बायस में आएगा, इसमें करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वोल्टेज भी 0 हो जाएगा। तो क्या बन गया यहाँ पे, मुझे बताओ क्या बन गया गाइस, यहाँ पे मेरा आधा मैंने खत्म कर दिया, बराबर ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि गाइस ये था मेरा एसी, इसको मैंने क्या बनाया, क्या बनाया, डीसी, लेकिन वेरिएबल डीसी, बराबर ना, समझ में आ रहा है क्या। तो एसी को डीसी बनाने का काम कौन करता है, एसी को डीसी बनाने का काम कौन करता है, रेक्टिफायर करता है, समझ में आ रहा है। हाँ, अब इसके अंदर फिल्टर बिल्डर डालते हैं हम लोग, इसको फिल्टर डालने के बाद वो कांस्टेंट डीसी बनता है, फिल्टर भी होता है, उसको कांस्टेंट डीसी बना देता है वो, ठीक है। तो वो बात की बात है, इतना समझ में आया तुमको। इसको हम लोग बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, लिखो इसको हाफ वेव रेक्टिफायर। हाँ, अब मैं बताऊंगा ना आगे का रेक्टिफायर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका एफिशिएंसी कम, क्योंकि आधा निकाल दिया ना उसने, अरे आधा एनर्जी फट करके वो हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आगे का मैं बताता हूँ आपको, पहले इतना लिखो ना आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ू गाइस। हाँ, 2 डायोड से फुल वेव बनता है, 2 या 4, 2 ऑप्शन रहते हैं, एक होता है सेंटर टैप और एक होता है मतलब ब्रिज वेव। मैं आपको बोलता हूँ, आगे बढ़ू मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। देखो इतना जो भी थ्योरी मैंने आज पढ़ाया हुआ है उसको पहले एक बार पढ़ के आओ, मतलब एच वर्मा से पढ़ो पूरी की पूरी थ्योरी। फिर उसके बाद मैं ट्रांजिस्टर बताऊंगा, एनपीएन एंड पीएनपी, लास्ट का पार्ट है वो, और वो बहुत बकवास है, बहुत बकवास। मतलब मैं आधे घंटे की थ्योरी बताऊंगा, ठीक है। मतलब कल का मैं आधा घंटा इसके ऊपर डालूंगा, और किसके ऊपर डालूंगा मैं, सेमीकंडक्टर और अपना वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज के ऊपर डालूंगा, ठीक है। मतलब एरर एनालिसिस, जो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स वाला पार्ट था, ठीक है। फिर मुझे लगता है और एक आध लेक्चर लगेगा जो बचा हुआ पार्ट इधर उधर का खत्म करने के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ू गाइस। हाँ, अब एक होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, इसको हम लोग बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। नाउ व्हाट इज फुल वेव रेक्टिफायर, देखो फुल वेव के ना 2 टाइप होते हैं, इसको एक को हम लोग बोलते हैं सेंटर टैप, और दूसरा होता है ब्रिज वेव। ये 2 होते हैं, ब्रिज वेव रेक्टिफायर एंड सेंटर टैप रेक्टिफायर। अब कैसा होता है, मैं आपको ना ब्रिज वेव पहले बताता हूँ, ब्रिज वेव थोड़ा सा इजी है इसीलिए, ठीक है। सेंटर टैप भी इजी है, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे देखो, ये मेरा प्राइमरी था, ये प्राइमरी ऐसे ही नाम के लिए लिखा, ठीक है। और ये होता है प्राइमरी, ये मेरा इनपुट वोल्टेज मैंने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे मेरा लोड है। अब देखो लोड कैसे लगा रहेगा गाइस, कैसे लोड लगा रहेगा, देखो तुमको एकदम सिंपल सी बात, मुझे बताओ, मुझे यहाँ पे बताओ, ठीक है। कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा कि यहाँ पे सर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ऐसे डायोड डालता हूँ, मैं एक यहाँ पे डायोड डालता हूँ। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे लोड डालता हूँ, ये लोड है, बताओ काम करेगा क्या, ये काम करेगा क्या, ऐसा ऐसा वाला काम करेगा क्या भाई, यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं ना। फिर कैसे काम करना पड़ेगा, कैसा काम करना पड़ेगा। कुछ लोग बोलेंगे सर ऐसा नहीं करेंगे, इधर इधर नहीं करेंगे, ये छोड़ दो, हम क्या करेंगे,
ये ऐसे करेंगे और इसके ऊपर ये उल्टा करेंगे। मुझे बताओ अब चले गए? अब चले गए? प्लस माइनस माइनस प्लस नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा बताओ मुझे, कोई बोल सकता है? देखो ये मेरा इनपुट है, सुनो मुझे क्या बनाना है, एसी का डीसी बनाना है, ये मेरा इनपुट है, ठीक है। अब डीसी बनाना है और फुल वेव चाहिए मुझे। देखो मेरा बेसिकली एम क्या है, मेरा बेसिकली एम क्या है, माय एम इज दिस, ये ऐसा और यहां पे भी ये उल्टा हो जाए, यहां पे भी उल्टा हो जाए, ये मुझे चाहिए। अब ये कब होगा, ये कब होगा मुझे बताओ, ये कब होगा? देखो यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ किया है ना, इस केस में देखो जब यहाँ पे प्लस एंड माइनस होगा तो करंट कैसे जाएगा, रेजिस्टेंस से ऐसे जाएगा, करंट रेजिस्टेंस से इस डायरेक्शन में जाएगा। हाँ अब मुझे बताओ जब यहाँ पे माइनस एंड प्लस होगा तो मुझे बताओ ऊपर वाला खत्म हो गया, कौन सा वाला चला, कौन सा वाला चलेगा, डायोड ये वाला चलेगा ना। लेकिन यहाँ पे करंट भी तो उल्टा हो गया ना, देखो करंट उल्टा हो गया, मुझे तो करंट उल्टा हो गया। तो एग्जैक्टली मैंने मेरा आउटपुट भी कैसे आया, मेरा आउटपुट ऐसे आया गाइस, समझ में आ रहा है? जो इनपुट था आउटपुट तो एसी का एसी रहा। अब समझ रहे हैं? देखो करंट उल्टा हो गया रेजिस्टेंस से, कुछ काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं है। अब समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ऐसा करके तो फायदा है नहीं जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है। तो कैसे करना है अभी दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे इसको रब कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये मेरे को चाहिए नहीं, ये सब नहीं होगा, तो फिर तुम बोलोगे सर कैसे होगा। देखो करंट बदलना नहीं चाहिए, देखो यहाँ पे सप्लाई बदल जाए, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाए, एसी का डीसी बनना है। देखो मैं कैसे करता हूँ, मैं कैसे करता हूँ, दो तरीके से अपन करते हैं इसको, ठीक है। इसको थोड़े से ज्यादा वाले ज्यादा वो लगते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने एक ऐसा डायोड लगाया, अब ये था लोड, अब देखो कैसे किया मैंने, ये था लोड, अब ये करंट जा रहा है तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐसे डायोड लगाया। अब मुझे बताओ पहले तो, अब जो मैंने किया ये सही है, मतलब जब प्लस माइनस आएगा तो कैसे जाएगा, ये प्लस एंड माइनस आएगा तो करंट मेरा जा रहा है ऐसे, बराबर बराबर। अभी तो करंट सपोज इस डायरेक्शन में जा रहा है, अभी तक कुछ किया ही नहीं मैंने, प्रवीण देख ले पूरा, ठीक है। अब जब माइनस प्लस होगा, अब मुझे माइनस प्लस होगा तो तभी भी करंट कैसे जाना चाहिए, इधर से करंट कैसे जाना चाहिए, ये माइनस एंड प्लस हुआ मतलब उल्टा हो गया, मतलब ये वाला पार्ट में, ये वाले पार्ट में भी करंट इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। अब करंट इस डायरेक्शन में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, करंट इसी डायरेक्शन में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बताओ। ये प्लस एंड माइनस है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे, ये देखो ना, यहाँ पे मैंने ऐसे लगाया, अब यहाँ पे प्लस एंड माइनस हुआ और यहाँ पे मैंने ऐसे लगाया, तो ये जो दो डायोड एक्टिवेट हुए ये कब हुए, जब ये प्लस एंड माइनस हुआ। तो करंट देखो ऐसे जाके ऐसे गया, अब समझ में आ रहा है? तो करंट दोनों टाइम में इसी डायरेक्शन में गया, एक ही डायरेक्शन में गया। तो मैंने 4 डायोड लगाए। अब ऐसा जो मैंने यहाँ पे जो सर्किट ड्रॉ किया है, इसको हम लोग कौन सा सर्किट बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज वेव रेक्टिफायर। देखो ना मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं आगे वापस एक बार ये ड्रॉ करता हूँ चाहिए तो, ठीक है। मैंने क्या किया, फिर आप लोग ड्रॉ करो इसको। ये मैंने, ये मेरा ये था, ठीक है, ये मेरा सेकेंडरी था। अब मैंने क्या किया है, अब मैंने देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये दो और ये दो ऐसे लगा दिए मैंने, तो मैंने ये दो ऐसे वाले लगा दिए, ये मेरा लोड था, ठीक है, और ऐसे कर दिया। और फिर मैंने ये दो वाले ऐसे लगा दिए, एक ये ऐसे लगा दिया, और इस तरीके का मुझे करना पड़ा, तो ही जाके मेरा क्या बना, एसी का डीसी कन्वर्ट हुआ। कैसे, देखो जब ये प्लस एंड माइनस बनेगा तो मुझे तो कौन से वाले दो काम करेंगे, मुझे बताओ कौन से वाले दो काम करेंगे। ये जब प्लस एंड माइनस होगा तो ये इधर का प्लस माइनस तो ये काम करेगा, ऐसा करके ये प्लस और माइनस। तो बेसिकली जो मेरा करंट है वो देखो, ये रेड वाला करंट ऐसे जाने वाला है, ठीक है। तो मेरा करंट इस डायरेक्शन में गया। जब उल्टा हो गया, जब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, तो कौन से वाले दो काम करेंगे, ये प्लस तो ये वाला काम कर गया, तो ये वाला काम कर गया।
और ऐसे गया। समझ में आ रहा है? देखो करंट रेजिस्टेंस में एक ही डायरेक्शन में जा रहा है सिर्फ इस केस में, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? ब्रिज वेव रेक्टिफायर। कोई दिक्कत है इसमें? अभी समझा तुमको? ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यही मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। मतलब मेरा जो एसी है, मैंने एसी का क्या बना दिया? डीसी बना दिया। एसी का डीसी बना दिया। तो ये डायोड का एप्लीकेशन है गाइस, ये डायोड का एप्लीकेशन है। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने यहाँ पे? जब मैंने प्लस माइनस लगाया तो ये दो डायोड काम किए, ठीक है। जब मैंने ये प्लस माइनस लगाया तो ये दो डायोड काम किए, और करंट ऐसे गया। थोड़ा देखो, थोड़ा सा समझो, ठीक है। तो करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, और दोनों तरफ जैसे इसमें क्या हुआ था? इसमें क्या हुआ था? जब ये प्लस माइनस था, जो ये प्लस माइनस आया, जो ग्रीन वाला जो प्लस माइनस आया, तो काम ही नहीं किया, क्योंकि रिवर्स बैच बन गया। तो एक ही डायोड में क्या होता है? एक बार फॉरवर्ड बनता है, एक बार रिवर्स बनता है, तो सेकंड में कुछ करंट ही नहीं बना, तो जीरो हो गया। समझा? तो ये हाफ वेव था, इसको हाफ वेव बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं फुल वेव, मतलब ब्रिज वेव या फुल वेव रेक्टिफायर। अब इसका एक छोटा सा और एक वर्जन आता है जो आपको बताता हूं मैं। इसका एक छोटा सा और एक वर्जन आता है। हाँ, रेजिस्टेंस का मतलब होता है लोड। दिस इज नथिंग बट लोड, दिस इज लोड, ठीक है। बाद में आप लोग जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो लोड मतलब रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टर सब कुछ आएगा इसमें। फिर आपको वो एसी सर्किट की थ्योरी लगानी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। वो अभी के लिए छोड़ दो। अब एक और आता है जो अपने बुक में दिया रहता है, जो अपने नॉर्मली एक्सियोमा में भी दिया है, वो भी, उसको भी ड्रॉ करता हूँ। इसको ड्रॉ कर दिया आपने? इसको ड्रॉ कर दो जरा। चलो लास्ट का चीज है, इसको बता के मैं अभी के लिए खत्म करता हूँ, फिर आप लोग पढ़ के आओ, ठीक है। फिर पढ़ो, फिर अपन बात करते हैं, ठीक है। कुछ ज्यादा पार्ट बचा नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट सेमीकंडक्टर की मैंने थ्योरेटिकल चीज खत्म की है। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी थ्योरेटिकल ही चीज है। वो एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैं नहीं लेने वाला था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन थ्योरी, ये दोनों प्रॉपर थ्योरी बेस्ड टॉपिक्स है, जो बोर्ड के टीचर्स लेते हैं जनरली, बोर्ड के टीचर। तो मैं एक अमन सर करके बोर्ड के टीचर, उनको बोल दूंगा, ठीक है। सेमीकंडक्टर मुझे पढ़ाना पड़ता है क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत लॉजिक है, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो लॉजिक है अपने लिए। यहाँ पे हो गया क्या? ये हो गया क्या? ये होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और चीज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर टैप। अब व्हाट इज सेंटर टैप? सेंटर टैप का मतलब मैं आपको बताऊं क्या है। ये इन है, ठीक है। लास्ट का चीजें देख लो फटाफट। अब मैंने क्या किया देखो यार, ध्यान से देखो। मैंने जो मैं कर रहा हूं वो ध्यान से देखो। अब मैंने जो लोड लगाया, मतलब एक मैंने बैटरी यहां से ऐसे कर दी, और यहाँ पे सेंटर टैप किया, और ये रेजिस्टेंस यहाँ पे कर दिया, देखो। और यहाँ पे ऐसे कर दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ? मुझे एक बात बताओ, क्या हुआ? मुझे बताओ क्या होगा? ये लोड है, जब इधर प्लस एंड माइनस था, ये वी इन था, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या आया? प्लस एंड माइनस आया, प्लस एंड माइनस है। तो मुझे तो कौन सा वाला काम करेगा? कौन सा वाला काम करेगा इसमें? कौन सा वाला काम करेगा? ये डायोड नंबर 1 है, डायोड नंबर 2 है, कौन सा वाला काम करेगा इसमें? डायोड नंबर कौन सा काम करेगा? 1। डायोड नंबर 1 करेगा कि प्लस एंड माइनस है, ये तो माइनस आ गया तो चला गया। तो बेसिकली करंट तो मेरा ऐसे ही जाएगा, तो करंट ऐसे ही जा रहा है, सिंपल। लेकिन आप रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज देखोगे तो हाफ ही आ गया ना। वोल्टेज कितना आ गया? हाफ आ गया। मतलब मैंने सपोज ये N1 है, ये N2 है, और मैंने बोला प्राइमरी टर्न इक्वल टू सेकेंडरी टर्न, ऐसा करके रखा है। तो यहाँ पे क्या दिख गया आपको? यहाँ पे क्या दिख गया कि मेरा ये इनपुट वोल्टेज है, तो मेरा जो आउटपुट वोल्टेज आएगा, मेरा जो आउट आएगा, ये आउट कितना आएगा? आधा आएगा, आधा नहीं, ऐसा करते, आउट कितना आएगा? आधा आएगा। ये मेरा आउटपुट आएगा। आपको समझ में कम हो गया ना? मतलब एग्जैक्टली सेंटर पे किया है मैंने तो। हाँ, अब उल्टा, जब यहाँ पे ये इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा, तो कौन काम करेगा? ये काम करेगा। तो करंट क्या जाएगा? ऐसे ही जाके ऐसे आएगा, तो करंट एक ही डायरेक्शन में। गुड, अच्छी बात है, अपना काम हो गया। लेकिन वापस इसमें वोल्टेज कितना आएगा? आधा ही आएगा। तो यहाँ पे भी वोल्टेज कितना हो गया? आधा हो गया।
तो यहाँ पे सेंटर टैप में वोल्टेज मैंने क्या कर दिया, वोल्टेज क्या हो गया, V/2 हो गया ना इसमें एग्जैक्टली मतलब ये वोल्टेज V होगा तो ये V/2 हो जाएगा, ये V हो गया तो ये कितना हो जाएगा गाइस, ये कितना हो जाएगा। अब इसके ऊपर कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ये V/2 वोल्टेज हो जाएगा। हाँ, अब इन्हीं वोल्टेज का मतलब आप लोग को पता है, यहाँ पे कभी कभी इसमें ऐसा पूछा जाता है, इसमें फाइंड एवरेज डीसी वोल्टेज। तो एवरेज के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ V dt किया था ना अपन ने, इंटीग्रेशन ऑफ I dt डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। या आरएमएस पूछा सकते हैं, इसमें आरएमएस पूछ सकते हैं, एवरेज पूछ सकते हैं, जो अपन इंटीग्रेशन वाला चीज इस सर्किट में किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो गाइस ध्यान में रखना, तो इसमें बेसिकली जो मेरा वोल्टेज मिला वो इस तरीके से मिला, लेकिन ध्यान में रखना यहाँ पे जो वोल्टेज मिला ये कितना मिला, इस केस में V/2, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर टैप। ठीक है, अब कभी कभी टैप जो है वो सपोज सेंटर पे नहीं हुआ, थोड़ा सा नीचे हुआ, तो क्या होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। यहाँ पे देखो लास्ट का चीजें देखो, ये थोड़ा सा मतलब जेई मेन में वगैरह सब कुछ घुमा घुमा के ऐसा कभी आ सकता है, आया तो कि भाई यहाँ पे मैं अभी सिर्फ सेकेंडरी ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, सेकेंडरी ड्रॉ कर रहा हूँ, चलो क्या कर लेता हूँ ड्रॉ, प्राइमरी भी कर लेता हूँ, ये सेकेंडरी मैंने ड्रॉ की। ठीक है, अब सेकेंडरी में बेसिकली ऐसा पकड़ लो, सेकेंडरी में मैंने ये मेरी सेकेंडरी वाली चीज है, ये किया। ठीक है, ये किया और मैंने सेंटर नहीं किया, एकदम ऐसा नीचे वाला चीज किया। ठीक है, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा, देखो यहाँ पे ये जो वोल्टेज है, ये वाला वोल्टेज ये बड़ा हो जाएगा, ये वाला वोल्टेज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, जब ये वाला वोल्टेज मतलब ऐसा पकड़ लो, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन बन गया, यहाँ पे जब प्लस एंड माइनस होगा तो ये काम करेगा, तब ऊपर वाला वोल्टेज ज्यादा है, मतलब मैं ऐसा बोलूं कि ये इनपुट है, देखो यहाँ पे ये मेरा इनपुट ऐसा चीज वोल्टेज है। तो इस केस में जो पहले वाले केस में जो आउटपुट वोल्टेज आया, देखो यहाँ पे प्लस एंड माइनस जब आया तो ये जो आउटपुट वोल्टेज आया ये बड़ा आया। ठीक है, तो ये बड़ा आया। हाँ? जब ये इधर ऊपर, इधर प्लस एंड इधर माइनस हुआ तो ये करंट ऐसे गया ना, तो वोल्टेज देखो इतना ही आया, वोल्टेज अनडिवाइडेड एग्जैक्टली सेंटर, मतलब हाफ ऑफ नहीं हुआ यहाँ पे, तो यहाँ का वोल्टेज ऐसे आया। अब समझ में आ रहा है, बड़ा वोल्टेज छोटा वोल्टेज, बड़ा वोल्टेज छोटा वोल्टेज, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, समझ रहे, इफ इट इज नॉट सेंटर टैप एग्जैक्टली। ठीक है, समझ में आया, तो इस तरह की क्वेश्चन बनते गाइस। अभी से लेकर तो आप ये कर, तो ब्रिज वेव रेक्टिफायर, देखो फुल वेव रेक्टिफायर के दो टाइप मैंने बोले, ब्रिज वेव एंड सेंटर टैप ये। ठीक है, चलो अब बचा अपना ट्रांजिस्टर गाइस। चलो जो बचा हुआ पार्ट है सेमीकंडक्टर का, ठीक है, वो मुझे ऐसा लगता है कि सेमीकंडक्टर का बचा हुआ पार्ट मुझे तक आप लोग को क्या करना है, आप लोग क्या करना है गाइस, पूरा जितना भी अभी तक मैंने पढ़ाया हुआ है वो अपलोड तो हो जाएगा। वैसे आप लोग को एचसी वर्मा पढ़ के रखना है, पढ़ के आना है, तो कल का लेक्चर एचसी वर्मा के बाद ही होगा, नहीं तो फिर आपको वापस हो। हाँ, और ट्रांजिस्टर वाली चीज जो होगी ना गाइस, वो बहुत ही वेग है, बहुत वेग, मतलब कुछ चीजें उसमें से आपको ना ऐसा लगेगा कि सर क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन पढ़ना है बस, क्योंकि क्या है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बताऊंगा 4-5 क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, वो डायरेक्टली टिक करके आने होते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें वेग आपको कल लगने वाली है, तो इसके लिए पहले एटलीस्ट जितना भी मैंने पढ़ाया हुआ है, मैंने क्या क्या पढ़ाया है, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, बैंड गैप वगैरह सब कुछ। ठीक है, पी टाइप, एन टाइप, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, ये वो सब कुछ पढ़ के आओ, मतलब एटलीस्ट पढ़ के आओ, एकदम ज्यादा डेप्थ में मत घुसो उस पर। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, उसके इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस बताया, और उसका एप्लीकेशन बताया फुल वेव एंड हाफ वेव वाला। ठीक है, इसका एक जीनर वाला भी एप्लीकेशन होता है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो वो कर लो। तो और जिनको अभी समझ में आया, थोड़ा सा कुछ बाउंसर गया होगा, तो ये मिल जाएगा ना तुमको, ये वापस कर लो, वापस देख लो ना वीडियो, ये वीडियो देख लो एक बार, पढ़ के वीडियो देख लो। ठीक है, उसके बाद अभी लास्ट का जो चीज बचा है वो बचा है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर थोड़ा सा और वेग है। ठीक है, तो वो अपन कल पढ़ लेते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर एंड वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, ज्यादा नहीं, 1 आध घंटे का ही काम है, तो मेरा जो 1 आध घंटा बचेगा उसमें मैं एक खत्म कर दूंगा। ठीक है गाइस, तो फिर मिलते हैं अपन कल।
चलो बाय गाइस, बाय।